जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है अमेज़ॉन लिस्टिंग क्रिएशन एंड शिपिंग प्लान। बेसिकली जो शिपिंग प्लान है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज हमारा जो फोकस होगा जिन पॉइंट्स पे होगा वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ कि अमेज़ॉन लिस्टिंग क्या होती है, हम इसको पहले देखेंगे। प्री रिक्विजिट्स ऑफ अमेज़ॉन लिस्टिंग, लाइक लिस्टिंग क्रिएट करने से पहले पहले आप लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है। देन हम ऑप्टिमाइजेशन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे कि व्हाट डज इट मीन कि ऑप्टिमाइज लिस्टिंग, ठीक है। ऑप्टिमाइज लिस्टिंग क्या होती है, बुलेट पॉइंट्स कैसे लिखे जाते हैं, उसके टाइटल कैसा लिखा होना चाहिए, उसकी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में क्या आना चाहिए, क्या डूज हैं क्या डोंट्स हैं लिस्टिंग क्रिएशन के कंटेंट के अंदर, वो सब चीजें इसके अंदर डिस्कस होंगे। देन लिस्टिंग क्रिएशन के दौरान एक एरर फेस होता है 5665 एरर। वो क्या एरर है, क्यों आता है, किस तरह से फिक्स किया जाता है, ये भी आज के हमारे सेशन का एक हिस्सा है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईबीसी ए प्लस कॉन्टेंट, इसकी अहमियत क्या है, इसके फवाइद क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आती है और ये क्या होता है, इसको भी हम आज डिस्कस करेंगे। एंड हाउ टू क्रिएट अ डमी लिस्टिंग, डमी लिस्टिंग क्या होती है, डमी लिस्टिंग को स्टेप बाय स्टेप कैसे क्रिएट किया जाता है, ये आज के हमारे सेशन में है। कल हम जो है वो वेरिएशन प्लस शिपिंग प्लान एंड क्वेश्चन आंसर सेशन जो है वो कल के दिन में हम इसको केटर करेंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपनी लिस्टिंग की जानिब। लाइक व्हाट इज लिस्टिंग, अंडरस्टैंडिंग उसकी देख लेते हैं। एज एन Amazon सेलर आपको एक स्टोर फ्रंट की जरूरत होती है जहां आप अपनी प्रोडक्ट को डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप Amazon की जब प्रोडक्ट हंटिंग कर रहे थे तो कोई भी कीवर्ड लिखते हैं तो उसके अगेंस्ट आपको डिफरेंट जो सेलर्स हैं या कंपेटिटर्स हैं वो नजर आते हैं। तो वो उनकी बाकायदा तौर पे एक शॉप होती है, ठीक है, जहां बायर आता है, उनके इमेजेस, टाइटल और प्राइस को देखते हुए डिसीजन लेता है कि मुझे ये प्रोडक्ट खरीदनी है या नहीं खरीदनी। तो जो एक स्टोर फ्रंट है या जो एक आप कह लो सिंपल वर्ड्स में कि एक शॉप है या एक विंडो है जहां से जाके आप चीजें खरीद रहे हैं अपनी पसंद की, उसको हम Amazon लिस्टिंग कहते हैं। चूंकि हम Amazon का सेलर सेंट्रल यूज कर रहे होते हैं, Amazon के ऊपर बेच रहे होते हैं, तो दैट्स वाई उसको हम Amazon लिस्टिंग कहते हैं। अगर आप eBay की लिस्टिंग कर रहे हैं तो वो eBay लिस्टिंग कहलाती है, ठीक है। और इस तरह से ये होता है कि जब आप मतलब आपकी जो लिस्टिंग है वो इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि बायर जो है वो डिसीजन मेकिंग में आसानी हो, उसको वो क्विकली एंड इजीली डिसीजन ले ले कि भाई मुझे इधर से खरीदना है या नहीं खरीदना, ठीक है। अब प्री रिक्विजिट्स क्या है अमेजोन लिस्टिंग के। बेसिकली जब भी आप कोई चीज तैयार करते हैं तो उससे पहले उसका एक होमवर्क करते हैं, ठीक है, और ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही सोचा मैंने लिस्टिंग क्रिएट करनी है और अब आपको पता ही नहीं है कि चीजें क्या क्या रिक्वायर्ड है, आपने बिफोर हैंड उसकी तैयारी करनी होती है। एक नॉर्मल मिसाल ले लें, खवातीन भी हैं इस क्लास के अंदर। जब आप कोई खाना पकाती हैं तो आप ऐसे तो नहीं करते ना कि नमक मिर्चें ये जो मसाला जात होता है वो शॉप से खरीदने जाएंगे बार बार, एक चीज ले आएंगे दूसरी हो जाएगी, ठीक है। और आपने वेजिटेबल्स लेनी है तो आप वो पहले मार्केट जाएंगी फिर खरीदते। प्रिपरेशन पहले रिक्वायर्ड होती है किसी भी चीज को करने से। तो इसलिए जब आपने लिस्टिंग क्रिएट करनी है तो क्या चीजें आपके पास होनी चाहिए, देन आप लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हैं। नंबर वन, आप सबकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है यूनिक आइडेंटिफायर्स, जिसको हम कहते हैं यूपीसी बार कोड्स, ठीक है। यूपीसी स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड्स। अब ये क्या है, आपके ये ग्लोबल ट्रेड आइटम नंबर्स होते हैं जिनको आप जीटीआईएन्स भी बोलते हैं, ईएएन भी कहते हैं, यूपीसीज भी कहते हैं। ये आपको जीएस1 की वेबसाइट से मिलते हैं। जीएस1 एक ओरिजिनेटर है, प्रोड्यूसर है बार कोड्स का, ठीक है। आपको ये बार कोड्स और भी बहुत सारी वेबसाइट से मिल सकते हैं, लाइक आपको ईबे से मिल सकते हैं, आपको स्पीडी बार कोड से मिल सकते हैं, लेकिन वो इतने ऑथेंटिक है या नहीं है उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होता है, ठीक है। लेकिन जीएस1 चूंकि ओरिजिनेट करता है पूरी वर्ल्ड वाइड, इसके जो है वो बार कोड्स अवेलेबल होते हैं। सो आपने जीएस1 से बार कोड्स बाय करने होते हैं, ठीक है। अब बार कोड्स बाय करने का तरीका क्या है, आप जीएस1 के साथ जो है वो अकाउंट बनाते हैं, साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद आपके पास ऑप्शंस होती हैं कि आपने कितने बार कोड्स खरीदने हैं, 10 खरीदने हैं, 20 खरीदने हैं, 100 खरीदने हैं। उसके बेसिस पे उसकी प्राइसेस होती हैं, ठीक है। वो आप प्राइस पे करते हैं, वो आपका अकाउंट बना देते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, उसका नाम, उसका यूपीसी कोड, वो सब उसके अंदर एंटर करते हैं।
ठीक है, अपनी कंपनी के नेम पे आप यूपीसी कोड लेते हैं, ऑब्वियसली आप बिजनेस अकाउंट खोल रहे हैं तो वो आपके नाम पे कोड्स आ जाते हैं। ठीक है, अब ये कोड्स जो हैं वो यूएसए के अंदर 10 आपको $250 में मिलेंगे और यूनाइटेड किंगडम के लिए आपको 60 पाउंड्स में मिलते हैं। ठीक है, अब आपकी मर्जी है कि आपने कितने खरीदने हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है, एक से ज्यादा है, 4 5 6, तो आप 10 का पैकेज खरीद लें, इट्स क्वाइट रिजनेबल। क्योंकि हर वेरिएशन अगर वो साइज या कलर की है तो उसके ऊपर अलग अलग बारकोड्स लगेंगे। अगर आप एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जैसे कि आप कह लें कि आप रिमोट कंट्रोल बेच रहे थे, तो रिमोट कंट्रोल की कोई और वेरिएशन नहीं है, तो जितने भी पीसेस हैं रिमोट कंट्रोल के, उसके ऊपर सेम बारकोड लगता है। ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंट नहीं लगेगा। हाँ, अगर आप रिमोट कंट्रोल बेच रहे हैं और आपके पास टीवी के रिमोट कंट्रोल अलग है, एलईडी के अलग हैं और डिफरेंट कंपनीज के अलग है, या चले कंपनीज तक ना जाएं, आप कहें कि ये टीवी के ये रिमोट कंट्रोल्स हैं और ये एलईडी के हैं या एलसीडी के हैं, तो वो अलग अलग है ना। उनकी कुछ स्पेसिफिकेशंस डिफरेंट होंगी, कुछ स्मार्ट टीवीज होते हैं, कुछ जो है वो नॉर्मल होते हैं। अब उस लिहाज से आपको 2 बारकोड चाहिए, क्योंकि आप टीवी का बेच रहे हैं और आप एलईडी का बेच रहे हैं। ठीक है, या चलिए इसको और सिंपल कर लें कि आप शैम्पू खरीदते हैं कोई भी, किसी भी ब्रांड का, सनसिल्क हो गया, उसके अगर आप सनसिल्क येलो खरीद रहे हैं तो येलो के ऊपर एक अलग बारकोड लगा हुआ है, और अगर आप ब्लैक सनसिल्क खरीद रहे हैं तो उसके ऊपर अलग बारकोड लगा है। अब वो सनसिल्क ब्लैक के चाहे 2000 यूनिट्स है, 5000 यूनिट है, 10,000 यूनिट है, 20,000 है या 1 लाख यूनिट्स है, उन सब पे एक ही बारकोड लगा होगा। ठीक है, ब्लैक वाले पे ब्लैक का नंबर लगा होगा और येलो वाले पे येलो का नंबर लगा होगा। अब आप जितने मर्जी उसकी प्रोडक्शन करें। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। तो ये GS1 अगर आप यूके से बाय कर रहे हैं तो gs1.co.uk लिखेंगे, और अगर आप .com यूएससी के लिए कर रहे हैं तो gs1.com से बाय करेंगे। ठीक है, बहुत साइन अप करने का तरीका बहुत आसान है, इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। देन बढ़ जाए जी, अब आपको क्या जरूरत है बारकोड्स के अलावा कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स आपको क्यों चाहिए होते हैं? ऑब्वियसली आप एक सर्विस प्रोवाइडर है, आप एक वर्चुअल असिस्टेंट है। अब आपने कंटेंट आउटसोर्स करना होता है। हर कोई इंग्लिश राइटिंग में अच्छा नहीं है, आप अमेजोन के प्रोडक्ट राइटिंग नहीं कर सकते, ठीक है, प्रोडक्ट कंटेंट राइटिंग नहीं कर सकते, ये आप आउटसोर्स करेंगे। लेकिन आउटसोर्स करने के लिए आपको पता तो हो ना कि जिससे आप काम करवा रहे हैं क्या उसने अच्छे वाले कीवर्ड्स यूज किए हैं या नहीं किए। तो कीवर्ड्स आप कहाँ से निकालते हैं, ये एक बहुत लंबी चौड़ी डिटेल इसके ऊपर आपको मिल चुकी हुई है। आप मैग्नेट से निकालते हैं, आप वैलिडेशन शीट बनाते हैं, आप सेरिब्रो करते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो कीवर्ड्स आपने अपने कंटेंट भी यूज करने होते हैं। ऑब्वियसली आपकी प्रोडक्ट का टाइटल होता है, बुलेट पॉइंट्स होते हैं, डिस्क्रिप्शन होते हैं, बैक एंड सर्च टर्म्स होती हैं, इनके अंदर कीवर्ड्स यूज होते हैं। तो आपको कीवर्ड्स निकालने आने चाहिए और ये आपके पास मौजूदा प्रोडक्ट के कीवर्ड्स होने चाहिए। एक तो इसका फायदा ये है कि जिसपे आपने पीपीसी कैंपेन्स चलानी है आपके लिए आसानी है, और दूसरी ये है कि जिससे आपने कंटेंट राइटिंग करवाई है उसने आपको ठीक कंटेंट लिख के दिया है या नहीं दिया, वो आप चेक कर लेते हैं। तो कीवर्ड्स बहुत जरूरी हैं। ठीक है, देन इमेजेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं। इमेजेस आपकी डिसीजन मेकिंग में बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। अगर खूबसूरत इमेज लगा होता है, चीज नहीं भी खरीदनी होती तो इंसान का दिल करता है नहीं मैं ये खरीद लेता हूँ। ठीक है, तो इमेज आपके पास होने चाहिए। ठीक है, हाई क्वालिटी के होने चाहिए, डिफरेंट एंगल्स कैप्चर्ड होने चाहिए। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जिस तरह से सबने लगाए हुए हैं सीधी सीधी साइड पे आप उसी तरह ही लगाएं। आप थोड़ा सा टिल्ट राइट कर लें, टिल्ट टुवर्ड्स लेफ्ट कर लें, थोड़ा सा रोटेट कर दें, डिफरेंट एंगल से कैप्चर करेंगे तो अटेंशन डाइवर्ट होती है, एकदम एक मुनफरिद चीज पे नजर पड़ती है। तो डिफरेंट एंगल्स से पिक्चर्स होना चाहिए आपके पास है, और हाई क्वालिटी इमेजेस होने चाहिए। जितने भी यूनिक सेलिंग पॉइंट्स हैं वो इन्फोग्राफिक्स की सूरत में आपके पिक्चर्स के ऊपर होने चाहिए। ठीक है, पिक्चर्स को आगे जाके भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। अभी के लिए आपके पास 3 चीजें लाजमी होनी चाहिए: GS1 कोड, कीवर्ड्स के साथ कंटेंट और इमेजेस। इसकी बिना पे आप लिस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है, ये आपके पास बिफोर हैंड सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। अब जो पिक्चर्स हैं वो भी ऑब्वियसली आप खुद तो नहीं खींचेंगे ना, आप फोटोग्राफर तो नहीं है ना, प्रोडक्ट की फोटोशूट आप खुद नहीं करेंगे, ये भी आप आउटसोर्स करते हैं। तो इसको हम आगे जाके मजीद एक्सप्लेन कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा जो सेशन है ना आज का,
वो थ्योरेटिकल बेस थोड़ा सा ज्यादा है और प्रैक्टिकली मैं एंड पे आपको ये सारी चीजें दिखाऊंगी, ठीक है। तो इसलिए अपने कॉन्सेप्ट को जरूर क्लियर करें क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपकी पीपीसी यानी पे पर क्लिक यानी एडवर्टीजमेंट अमेजोन की डायरेक्टली लिंक्ड होती है आपकी ऑप्टिमाइज्ड लिस्ट के साथ, ठीक है। अगर आप पीपीसी पे जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं, पीपीसी पे जो कीवर्ड्स यूज कर रहे हैं आपके कंटेंट में मौजूद नहीं है, वो रैंक नहीं करेंगे। आपने कंटेंट में अजीबोगरीब कीवर्ड्स डाले हुए हैं जिनका कोई तुक ही नहीं बनता, बहुत ब्रॉड कीवर्ड्स हैं, तो वो आपकी रैंकिंग में हेल्प आउट आपको नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपकी ब्लीडिंग हो रही है, पैसा लग रहा है, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। तो इसके लिए आपको ऑप्टिमाइज लिस्टिंग का पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक दैट कि जब आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं और आप सिर्फ उसको ये बताते हैं कि अक्सर मेरे सर में दर्द रहता है, तो डॉक्टर आपको बताएगा कि आपकी जो है वो स्क्रीन यूजिंग कितनी ज्यादा है, आपका स्ट्रेस वाला काम है, आप जो है वो एक्सरसाइज करते हैं या नहीं करते, ठीक है। आपकी आई साइट का प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, या आपकी हेल्थ का कोई कंसर्न होगा जिसकी वजह से आपके सर में दर्द रहती है। वो तो डायग्नोज करता है, वो आपको बताता है अच्छा ये मसले हो सकते हैं। अब एक ऐसा शख्स आपके पास आया, ऐसा क्लाइंट आपके पास आया जो कह रहे जनाब मेरी लिस्टिंग पे बहुत अच्छे ऑर्डर आते थे, मैं 2019 से बेच रहा हूँ, लेकिन अब मेरे ऑर्डर्स की रेशो वो नहीं रही है, मेरी ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, पैसा ज्यादा लग रहा है और मुझे उसके लिहाज से कन्वर्जन नहीं आ रही है। तो बीइंग अ डॉक्टर आप उसकी लिस्ट को चेक करेंगे कि क्या लिस्ट ऑप्टिमाइज है, उसका टाइटल अच्छा लिखा हुआ है, क्या उसके अंदर अब फ्रेश कीवर्ड्स यूज हुए हुए हैं, क्योंकि कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करता है, ऊपर नीचे जाता है। किसी कीवर्ड का ऊपर बढ़ जाता है, उसके बिहाफ पे दूसरा कीवर्ड नीचे डाउन कर जाता है। तो कीवर्ड्स की प्लेसमेंट ठीक हुई है कि नहीं हुई, क्या प्रोडक्ट फीचर्स जो बुलेट पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हुए हैं वो 5 के 5 किए हुए हैं या बहुत पुराने हैं, या उसमें कुछ ऐसी चीज लिखी हुई है जिसकी वजह से कस्टमर गलत फीडबैक दे रहा है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन किस तरह की है, ठीक है, सर्च टर्म्स बैकएंड अपडेटेड है या नहीं है, कीवर्ड्स कैसे यूज हुए हुए हैं, आपकी लिस्टिंग के ऊपर रिव्यूज हैं या नहीं है, अगर रिव्यूज हैं तो बैड रिव्यूज ज्यादा ऊपर नजर आ रहे हैं, अच्छे रिव्यूज नजर आ रहे हैं, प्रोडक्ट की रेटिंग किस तरह की है। तो being a doctor or being a virtual assistant, an experienced virtual assistant, you have to check the optimization of your listing, ठीक है। ये बहुत ज्यादा रिलेट करता है आपके पीपीसी के साथ। तो अब ये किस तरह से लिखी जाती है, इसके ऑप्टिमाइजेशन के पॉइंट्स क्या हैं, इसका इसका कंपोनेंट्स क्या है, इसकी बेसिस पे आप लोगों ने देखना है कि एक लिस्ट ऑप्टिमाइज है या नहीं है। एक ऑप्टिमाइज लिस्ट जल्दी रैंक करती है कंपैरेटिवली एक नॉर्मल लिस्ट के, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज लिस्ट के ऊपर आप लोगों ने बेसिकली काम करना है और वो किस तरह से होगा ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दिया। प्रोडक्ट टाइटल, let me show you the one thing. मुझे आप लोगों ने बताना है कि स्क्रीन आप लोगों के साथ शेयर हो रही है। जी हो रही है, ओके ठीक है। मैं ये लिख लेती हूँ जी, पिलो, ओके। अब स्क्रॉल डाउन करके आ जाएं, ये स्पॉन्सर्ड वाले आपको छोड़ दें, आपने स्पॉन्सर्ड पे ना तो क्लिक करना है ना अभी फिलहाल देखने हैं। ये आपके पास लिस्टिंग नजर आ रही है। अब लिस्टिंग की अपेरेंटली आपके पास चीजें क्या नजर आती है, द टाइटल, द इमेज, द प्राइस, द रेटिंग, द रिव्यूज, ठीक है, एंड द प्राइस। टाइटल, इमेज, रिव्यूज, रेटिंग एंड प्राइस। अपेरेंटली आपको इस तरह से लिस्ट नजर आती है। देन जिसपे आपका खरीदने का मूड होता है उस पे आप क्लिक कर देते हैं। अब मैं ये देखूंगी ओके ये 2799 का है, ये मेरे मतलब मैं मेमोरी फॉर्म पिलो नहीं, मैं एक सिंपल पिलोज देख रही हूँ, तो शुड आई गो विद दैट,
ओके मुझे ये लिस्टिंग पसंद आ गई जी, रिव्यूज भी ज्यादा है, रेटिंग भी अच्छी है, सस्ता में बेच रहा है, ये -% डिस्काउंट भी लगाया हुआ है, Amazon चॉइस में मिला हुआ है इसको पिलो के लिए, ठीक है जी। अब यहाँ आके मुझे क्या नजर आ रहा है, लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर हीलियम का। इसके ऊपर जब हम क्लिक करते हैं तो वो कहते हैं 7 इमेजेस मौजूद हैं, ओके जी गुड। मेन इमेज व्हाइट बैकग्राउंड पे है, दैट्स परफेक्टली फाइन। इमेज का जो डायमेंशन है वो 1500 बाय 1162 होनी चाहिए, यानी पिक्सल्स जो हैं वो 1000 जो हैं उससे ऊपर होने चाहिए। लिस्टिंग के टेक्स्ट के अंदर करेक्टर्स 133 हैं, टाइटल में टाइटल 150 से छोटा लिखा हुआ है, ठीक है। नंबर ऑफ बुलेट पॉइंट 7 पूरे हैं जी। डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है, इनहेंस्ड ईबीसी भी लगा हुआ है, 5 बुलेट्स हैं, बस इसकी जो लिस्टिंग जो टाइटल है ना वो थोड़ा सा छोटा लिखा हुआ है। 4.5 से ऊपर रेटिंग भी है, रिव्यूज भी हैं, और दैट्स इट। तो 9.86 इसको 10 आउट ऑफ स्कोर मिला हुआ है, विच इज क्वाइट गुड, बहुत जबरदस्त है ये। तो इसकी ओवरऑल लिस्टिंग को इवेलुएट करके ही हमने बता दिया। यहाँ अब आपको टाइटल नजर आ रहा है, यहाँ ये वेरिएशंस होती हैं बेसिकली, पैक ऑफ 2, पैक ऑफ 4, पैक ऑफ 6। मैं इसकी लिस्ट में आई हूँ। अगर मैं सोच के आई थी मैंने पैक ऑफ 2 खरीदना है, मैं कह रही हूँ नहीं, कंपैरेटिवली अगर मैं 14 पाउंड के पैक ऑफ 2 खरीदूंगी तो मुझे 4 पिलोस की जरूरत है, तो 20 पाउंड में इट्स क्वाइट बेटर कि मैं ये खरीद लूँ। तो मुझे चॉइस मिल गई है, ओके पैक ऑफ 2 भी मिल रहा है, 4 भी मिल रहा है, 6 भी मिल रहा है। ये आपकी वेरिएशन यहाँ पे नजर आ रही होती है, जब आप जिस भी लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे आपको वेरिएशन नजर आएंगे। या मुझे इसकी प्राइस नजर आ गई है। प्राइस नजर आने के बाद अगर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे इसका मटेरियल नजर आ रहा है, व्हाइट है, साइलेंट नाइट है, पैक ऑफ 2 है, पॉलिएस्टर की मटेरियल है, रेक्टेंगुलर शेप है। अबाउट दिस आइटम के अंदर ये मुझे टाइटल्स नजर आ रहे हैं, बुलेट पॉइंट्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 डाले हुए, मिनिमम 5 होने चाहिए इसके ऊपर, ठीक है जी। यहाँ आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस नजर आ रही हैं, नीचे आपको इसके लिस्टिंग स्कोर नजर आ रहा है, और स्क्रॉल डाउन कर लीजिए आप, ये आपको डिफरेंट जो है ना उसके फीचर्स और चीजें नजर आ रही हैं। थोड़ा सा मैं इसको स्क्रॉल अप कर लेती हूँ। ये देखें जी, ये इसने पिलोज को क्वाइट क्लोज करके दिखाया हुआ है, ये उसको मशीन वॉश कितनी डिग्री पे आप कर सकते हैं, ठीक है। ये उसके जो भी उसकी रेटिंग्स वगैरह है, बट दिस इज नॉट रिकमेंडेड, इतनी ये चीज नहीं रिकमेंडेड है। बाकी आप इसको अभी मैं जब इमेजेस एक्सप्लेन करूंगी देन यू कैन सी दैट। उसके बाद आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाए जी, ये उसके पॉइंट्स हैं जी, ब्रांड कौन सा है, मॉडल कौन सा है, कलर क्या है, पिलो का डायमेंशन क्या है, मटेरियल क्या है, मशीन वॉशेबल है या नहीं है, कितने केजी का प्रोडक्ट है, आइटम वेट कितना है, ये अमेजोन का स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर है। यहाँ पे रिव्यूज एंड रेटिंग इसकी मेंशन है, बीएसआर बेस्ट सेलर रैंक इज 27, वाओ, इट मस्ट क्लोजर टू 1, और ये बहुत जबरदस्त है 27, ठीक है जी। और ये स्टैंडर्ड पिलोज जो उसकी सब कैटेगरी है उस पर नंबर 1 पे है। डेट अवेलेबल क्या है, 2011 से बेच रहा है, बहुत पुराना सेलर है, तो इस लिहाज से इसके रिव्यूज भी बहुत अच्छे बिल्ड हुए हैं, और 4.5 की रेटिंग इसने मेंटेन की हुई है, विच इज वेरी इंप्रेसिव, ठीक है। अब आप स्क्रॉल डाउन करके आएंगे, ये इसका बेसिकली ईबीसी हुआ है, इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट। इनहैंस्ड ब्रांड कंटेंट के अंदर इमेजेस, और आप मजीद इसके अंदर डिस्क्रिप्शंस यूज कर सकते हैं, मजीद कीवर्ड्स लगा सकते हैं, बहुत अट्रैक्टिव बना सकते हैं अपनी लिस्टिंग को, ठीक है। ये आपको ईबीसी भी नजर आ गई, इसके अंदर ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, जो भी सवाल पूछे होते हैं लोगों ने उसके जवाब देता है सेलर, उस पर रिस्पॉन्स रेट भी उनको मिल जाता है। यहाँ आपके पास अब इसकी रेटिंग्स आ रही हैं, 5 स्टार, 4 स्टार, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 2% 1 स्टार भी मिला हुआ है, 2% इसको 2 स्टार मिले हुए हैं, 8% लोगों ने 3 स्टार दिया हुआ है, 4% लोगों ने 17% लोगों ने 4 स्टार दिया हुआ है, और 5 स्टार 70% लोगों ने दिया हुआ है। यहाँ आपको उसके रिव्यूज भी नजर आ जाएंगे, कुछ बैड रिव्यूज भी हैं, कुछ अच्छे रिव्यूज भी हैं। ओवरऑल इसका एक कॉम्बो चल रहा है, लेकिन 4.5 की रेटिंग इज क्वाइट जबरदस्त, ठीक है। अब ये आपने एक पूरी लिस्ट को डिटेल में देख लिया, अब ये लिस्ट बनती कैसे है, लिस्ट को कैसे ऑप्टिमाइज तरीके से बनाना है, ये अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने लगी, ठीक है। एक आउटर लुक मैंने आपको दिखा दी, एक ये वाले लुक दिखा दी, अब आप बैक एंड पे देखेंगे कि ये लिस्ट बनती कैसे है। तो ये हम लिस्टिंग क्रिएशन के सेशन में आज सीखने वाले हैं। अब मुझे बताइएगा, मैं स्लाइड्स के ऊपर वापस गई हूँ, क्या आप लोगों को नजर आ रही है? ओके,
सो प्रोडक्ट टाइटल कैसा होना चाहिए? प्रोडक्ट टाइटल बेसिकली आपका 200 कैरेक्टर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आपने देखा था, मैंने जब आपको लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर दिखाया था तो वो कह रहा था कि लेस देन 150 लिखे हुए हैं कैरेक्टर्स इसमें, मोर देन 200 या लेस, मतलब एक्सीड ना करे 200 से, और 150 से ऊपर होना चाहिए। तो आपने बड़ा खूबसूरत तरीके से टाइटल लिखना है कि ना तो आपने उसके अंदर इतनी डिटेल्स बता देनी है, ना ही इतना छोटा हो कि वो समझ ही ना आए कि आपकी प्रोडक्ट क्या है, आप क्या बेच रहे हो, ठीक है। डू नॉट यूज ऑल कैप्स, सारा का सारा अपने कैप्स में नहीं लिखना। यस, जो हर वर्ड का फर्स्ट लेटर होगा वो आपने कैपिटलाइजेशन में लिखना है, सवाए जो आप प्रेपोजिशन या कंजंक्शंस या आर्टिकल्स यूज कर रहे हैं, इन, एन, ओवर, एंड, फॉर, द, एन, ये पंक्चुएशंस होती हैं आपके, सॉरी प्रेपोजिशंस होती हैं, कंजंक्शंस होती हैं, आर्टिकल्स होते हैं, ये आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे, इसका पहला जो है आपने कैप्स में नहीं लिखना, लेकिन बाकी जो भी आप वर्ड लिख रहे हैं उसका फर्स्ट लेटर जो है वो कैप्स में लिखेंगे, ठीक है। जैसे आपके सामने यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ नजर आ रहा है, बैक स्क्रैचर, बी कैप्स में है, एस कैप्स में है, बियर क्लॉ टेलीस्कोपिक, बी, सी एंड टी जो है वो कैप्स में है, बैक मसाजर, बी एंड एम जो है वो कैप्स में है, टूल विद द सॉफ्ट रबर, टूल, टी कैप्स में है, विद चूंकि एक कंजंक्शन है आपकी प्रेपोजिशन आए वो स्मॉल में लिखा हुआ है, सॉफ्ट रबर हैंडल्स ये आपकी कैप्स में लिखे हुए, एक्सटेंडेबल टेलीस्कोपिक बैक स्ट्रेचर, एलिमिनेटिंग बैक इचिंग, फोर जो है देखिए स्मॉल में लिखा हुआ है, फॉर बोथ ह्यूमन एंड पेट्स। बहुत खूबसूरती के साथ किस प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया गया है? इसको, बियर क्लॉ है, सॉफ्ट रबर टूल है, इचिंग रिमूव करता है पेट्स और इंसानों की, ठीक है। अब क्या है जी, अगर आप कोई ऐसे आइटम बेच रहे हो जो पैक ऑफ 2 है या पैक ऑफ 4 है या 6 है, उसकी जो न्यूमेरिक वैल्यू है वो न्यूमेरिक वर्ड्स में आएगी, ना कि TW2, FOU4, SIX6। नो, यू विल राइट इट 2, 4 and 6 इन न्यूमेरिक वैल्यूज, ठीक है। टाइटल जो है वो ना तो मिनिमम इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है ना ही बहुत ज्यादा, इट मस्ट बी वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग, और आपने जो इसके अंदर कीवर्ड्स यूज करने हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने मेन कीवर्ड टाइटल के अंदर लाजमी यूज करना है, उसके बाद 2 से 3 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स। जो कीवर्ड्स आप टाइटल के अंदर यूज करते हैं वो आपकी रैंकिंग को ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प आउट करते हैं, रैंक करने में, ठीक है। सो मेन कीवर्ड एंड सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स आपने 2 से 3 टाइटल में यूज करने हैं, और वो सिर्फ ऐसे ना लगे कि आपने कीवर्ड्स डालने में है, वो मेक सेंस, लाइक कोई सेंटेंस की सेंस बनाए, बताएं कि आप क्या प्रोडक्ट बेच रहे हो, ठीक है। डू नॉट यूज द सब्जेक्टिव कमेंट्री सच एज हॉट आइटम्स और बेस्ट सेलर्स। आपको अलाउड ही नहीं है कि आप अपनी प्रोडक्ट के साथ ये लिखें कि जी हम बेस्ट सेलर हैं, हम हॉट आइटम बेच रहे हैं, ठीक है। अगर आपने किसी किस्म की टाइटल पंक्चुएशन यूज करनी है, हाइफन्स यूज करनी है, फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करनी है, कॉमास यूज करना है, आपको अलाउ है, आप कर सकते हैं, इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपने नहीं यूज कर सकते। कॉमास को यूज करेंगे, स्लैश यूज करेंगे तो जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ी ब्रेक करके पहुंचती है, ठीक है, थोड़ी सी ब्रेक करके पहुंचती है। सिस्टम ओके, सो वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने टाइटल लिखना है, एब्रीविएशन, टाइटल में एब्रीविएशन यूज करनी है, लाइक सेंटीमीटर्स हो गए, आउंसेस हो गए, केजेस हो गए, इंचेस हो गए, तो यस आप उनकी एब्रीविएशन यूज करेंगे, ना कि आप किलोग्राम्स और इंचेस INCHES लिखेंगे, ठीक है। तो आप एब्रीविएशन यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने मर्चेंट की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डालनी कि मेड इन चाइना, मेड इन UK, सेम डे डिलीवरी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह की कोई भी चीज आप टाइटल में नहीं लिख सकते। टाइटल में क्या, आप पूरे डिस्क्रिप्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। देन आपने जो है वो, अगर आपके साइज और कलर की वेरिएशन है तो वो आपने वेरिएशन के टाइटल के आगे लिखना है, ना कि मेन टाइटल पे या पेरेंट टाइटल पे, ठीक है। लाइक इधर यहाँ ब्लैक लिखा हुआ है तो ये वेरिएशन का टाइटल उठाया हुआ है, ना कि पेरेंट का। तो पेरेंट में आप किसी किस्म की भी कलर साइजेस नहीं बताते कि अवेलेबल इन डिफरेंट कलर्स या अवेलेबल इन डिफरेंट साइजेस, वो आप नहीं बताते। आप जो है वो चाइल्ड वेरिएशन के टाइटल के अंदर की सारी चीजें लिखते हैं, ठीक है। तो टाइटल इस तरह से आपने लिखना है। अच्छा, यहाँ आप देख लें, ये बैक स्क्रैचर जो है मेन कीवर्ड था,
इसको फर्स्ट में यूज किया गया। आप अपना ब्रांड नेम भी यूज कर सकते हैं, इसमें कोई ममानत नहीं है कि आप ब्रांड नेम यूज नहीं कर सकते। ब्रांड नेम चाहे टाइटल के स्टार्ट में यूज कर लें, चाहे टाइटल के एंड पे यूज कर लें, या चाहे ना यूज करें। तो बैक स्क्रैचर जो था वो बेसिकली मेन कीवर्ड था, जिसका कोई 5-7 हजार सर्च वॉल्यूम था। इसमें चूंकि कीवर्ड्स कम थे, तो बैक मसाजर एक ब्रॉड कीवर्ड का सहारा लिया गया है, और बैक स्क्रैचर विदाउट स्पेस यूज किया गया है, बहुत सुपर एलिवेंट कीवर्ड था। तो कीवर्ड की प्लेसमेंट जो है वो बहुत ज्यादा मैटर करती है कि एक टाइटल किस तरह से लिखा गया है। देन प्रोडक्ट इमेजेस। प्रोडक्ट इमेजेस पे काम करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब होता ये है कि हमने जो है उसका फोटो शूट करवाना है, ठीक है। फोटो शूट करवाने के लिए एक तो सबसे पहले आपके पास पूरी तैयारी होनी चाहिए कि आपकी प्रोडक्ट किस तरह से दिखे। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप प्रॉपर वर्किंग करेंगे। वर्किंग करनी है, कैसे करनी है, जो प्रोडक्ट आपने डिसाइड किया है, जिसके आप लिस्ट करवाने जा रहे हैं, जिसकी फोटोग्राफी करवाने जा रहे हैं, उसको लोग कैसे बेच रहे हैं डिफरेंट मार्केट्स में। अगर आप यूके में लॉन्च कर रहे हैं तो आप यूके को भी देखें, यूएसए को भी देखें, और कनाडा ऑस्ट्रेलिया में भी फोटोशूट देखें। जो चीज आपको जिसकी अट्रैक्ट करती है उसको आप आइडिया के लिए ले सकते हैं, लेकिन कॉपी नहीं कर सकते। अब आपको 7 इमेजेस रिक्वायर्ड होती हैं। नंबर 1 एक मेन इमेज होता है जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे होना चाहिए, ठीक है। मेन इमेज आपके पास सिर्फ एक नहीं होना चाहिए, 3 से 4 होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, ये मेरे पास इस वक्त डिवाइस है, आप ये बेचने लगे हैं, इसकी शूट करवाने लगे हैं। जब आपने ये लिखी डिवाइस, इंटरनेट डिवाइस, तो आपको एक लिस्टिंग पे ऐसे नजर आई, दूसरी पे ऐसे नजर आई, तीसरी पे भी ऐसे नजर आई, फर्क नहीं है। हाँ, आपने जब इसको ओपन किया, आप कह रहे हैं अच्छा सब इसको इस अंदाज में बेच रहे हैं, तो मैं ऐसे बेचता हूँ, या मैं इसको थोड़ा सा राइट रख लेता हूँ, या थोड़ा सा लेफ्ट रख लेता हूँ, ठीक है, या इसका इस तरह से शूट कर लेता हूँ थोड़ा सा टेढ़ा करके। तो ये आपने डिसाइड करना होता है, 2 से 3 डिफरेंट एंगल्स में आपने अपने पास प्रोडक्ट को रखना है मेन व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, ताकि एक पे कन्वर्जन अच्छी नहीं आ रही, एक पे अच्छे क्लिक्स नहीं पा रहे, तो दूसरे आप यूज करके देखें कि ये बेटर है, लोगों को ये अट्रैक्ट कर रही है, उस पे नहीं अच्छा आ रहे, तो आपके पास तीसरी ऑप्शन होनी चाहिए, अच्छा ये लगा लेता हूँ, इस पे अच्छे आ रहे हैं। फिर उन तीनों में से आप देखते हैं कि किसके ऊपर अच्छे क्लिक्स आ रहे हैं, किस पे अच्छी कन्वर्जन हो रही है, तो वो आप अपनी मेन पिक्चर लगाते हैं, ठीक है। दूसरा, आपको साइज डायमेंशन पता होनी चाहिए, सेंटीमीटर्स कितने हैं, इसकी लॉन्ग साइड कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, ठीक है। दूसरा आ जाता है आपका किसी भी प्रोडक्ट की साइज डायमेंशन। तीसरी आ जाता है आपके पास इमेज, उसके फीचर्स, बैटरी चार्जेबल है, विदाउट चार्जिंग ये घंटा निकाल लेती है, इसकी जो डिवाइस के सिग्नल है बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और वगैरह वगैरह। इसकी जो साइड्स हैं ये बहुत ज्यादा, आप कह लें कि ये एज नहीं है, राउंडेड है, खूबसूरत लगती है। जो भी इसके फीचर्स है वो आपने इसके बता दिए, ठीक है। बेनिफिट्स क्या है, पोर्टेबल है, कैरी करें, कहीं पे भी ले जाएं इसको, ठीक है। आप जो है वो अगर कहीं किसी ट्रिप पे जा रहे हैं आप इसको यूज कर सकते हैं, आपके पास इंटरनेट डाटा नहीं है आप इसको यूज कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। इसके बेनिफिट्स, नंबर 1 मेन इमेज, 2 से 3 आपने बनवाने हैं, नंबर 2 साइज डायमेंशन, नंबर 3 इसके फीचर्स, नंबर 4 इसके बेनिफिट्स, नंबर 5 एंड 6 इसको यूज करते हुए दिखाएं। जैसे अब मैं क्लास दे रही हूँ, मैंने डिवाइस पास रखी हुई है और कोई शूट ले रहा है मेरा, तो मैंने ये डिवाइस रखी है, तो डिवाइस नजर आ रही है, तो डिवाइस का शूट हो गया विद मॉडल, ठीक है, विद लाइफस्टाइल। तो 2 आपके लाइफस्टाइल इमेजेस होते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज द केयर इंस्ट्रक्शन, अगर इसकी कोई केयर इंस्ट्रक्शन है वो डाल दें। अगर आप कोई और प्रोडक्ट बेच रहे थे, मशीन वॉशेबल है नहीं है, गिफ्टेबल आइटम है नहीं है, खूबसूरत है, व्हाटसोएवर, आप एंड वाले इमेज के ऊपर वो चीजें डाल देते हैं जो आप समझते हैं कि एक्स्ट्रा है, ठीक है। केयर इंस्ट्रक्शंस वगैरह भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं, और मशीन वॉशेबल है या नहीं है। तो ये 7 इमेजेस आपने तैयार करने होते हैं। जो मेन इमेज होता है वो आपका व्हाइट बैकग्राउंड पे होता है। Amazon बहुत सारी निशेस के अंदर कलर्ड बैकग्राउंड अलाउ नहीं करता। हाँ, अगर आप टेक्सटाइल में बेच रहे हैं, कुशन हो गए, कवर्स हो गए, पिलोज हो गए, बेड कवर्स हो गए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो आप
कलर्ड बैकग्राउंड पे देख सकते हैं, क्योंकि आपने एक रूम कैप्चर किया हुआ है, रूम के अंदर डिफरेंट वॉल्स भी हो सकती हैं, लेकिन समटाइम्स उसके ऊपर भी सप्रेस्ड कर देते हैं लिस्टिंग के, दिस इज नॉट मीटिंग आवर क्राइटेरिया ऑफ द वाइट बैकग्राउंड, सो यू हैव टू चेंज दैट। बट आपके पास बैक एंड पे ऑप्शंस होने चाहिए, मेन इमेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब उसके जो पिक्सल्स है, मैंने आपको बताया था कि 1500 से ऊपर होना चाहिए, 1000 से ऊपर के पिक्सल्स होने चाहिए, ठीक है, और 10,000 से ज्यादा एक्सीड ना करें। और इसका जो प्रेफर्ड फॉर्मेट है वो आपका जो है ना JPEG है, आप उसको GIF में भी कर सकते हैं, TIFF में भी कर सकते हैं एक्सेट्रा, बट द प्रेफर्ड JPEG है, ठीक है। इमेजेस में किसी किस्म की न्यूडिटी, सेक्सुअल इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, दिस इज प्रोहिबिटेड ऑन Amazon, ठीक है। मॉडल भी आपने तरीके से यूज करनी है, ठीक है, एडल्ट के वर्ड्स को यूज नहीं करना, ठीक है। बहुत सारी प्रोडक्ट्स की तो वो एडवर्टीजमेंट भी नहीं करने देता जो एडल्ट कैटेगरीज के अंदर आ होती है, तो इस तरह की आपने किसी किस्म की कोई चीज यूज नहीं करनी है। अब प्रोडक्ट इमेज के ऊपर अगर आप जो पहला यूज कर रहे हैं व्हाइट बैकग्राउंड के साथ, दिस इज अ व्हाइट बैकग्राउंड एंड व्हाइट प्रोडक्ट, ठीक है, ये आपने शो करनी है कैसी। अब इसके ऊपर आप किसी किस्म का टेक्स्ट नहीं यूज कर सकते, इसके ऊपर किसी किस्म की ग्राफिक डिजाइनिंग के थ्रू कुछ चेंजेस नहीं करवा सकते, ठीक है। वो बहुत खूबसूरत और ओरिजिनल कैप्चर्ड इमेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जो सोच रहे हैं जी मैं इसके ऊपर अपना किसी और की पिक्चर उठाई, चीजें आसपास के चेंज की, अपना लोगो लगा दिया, नो, दिस इज प्रोहिबिटेड ऑन Amazon। सो आपकी जो पिक्चर्स हैं वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। देखें, अगर प्रोडक्ट नहीं है तो स्टॉक फोटोज के साथ भी काम किया जाता है, लेकिन स्टॉक फोटोज के ऊपर आप वहां से वो फोटोज उठाएं जहां आपको कॉपी राइटिंग के इश्यूज ना आए, ठीक है। दूसरा प्रेफर ये किया जाता है कि आप ओरिजिनल प्रोडक्ट का शूट करवाएं, क्योंकि आपकी अपनी ब्रांडिंग है, आप प्राइवेट लेबल करवाने जा रहे हैं, तो इसके ऊपर आप पैसे लगाने चाहिए। तीसरा, आपके जहन में अब सबके सवाल होगा कि जी सैंपल हमारे पास नहीं होता तो हम कैसे इसका शूट करवाएं और कहाँ से करवाएं। फाइबर और अपवर्क पे के ऊपर आपको फोटोग्राफर्स मिल जाएंगे। अगर आप चाइना से, आपके सामान चाइना से तैयार हुआ है और आप अपने सप्लायर को कहते हैं कि भाई एक सैंपल मेरे फोटोग्राफर को पहुंचा दो, और फोटोग्राफर के साथ आपने पूरा अपना आइडिया शेयरिंग की होती है कि मुझे मेरी इमेज इस तरह से चाहिए, दूसरा इमेज ये होगा, तीसरा ये होगा, आप उसको एक पूरी वो एक फाइल बना के दे रहे हो जी आइडियाज की, वो आपको काम डिलीवर कर रहा है, तो आपका सप्लायर जो है वो सैंपल डायरेक्टली चाइना में भिजवा सकता है। या दूसरा, अगर आपने पाकिस्तान सैंपल ऑर्डर किया हुआ था, सैंपल पाकिस्तान आया है, तो आप पाकिस्तान से फोटोग्राफी करवा सकते हैं। अगर आप कह रहे हैं कि नहीं जी मुझे USA और UK से करवानी है, तो आप अपना सैंपल वहां भी भिजवा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं, आपने देखना है कि कॉस्ट इफेक्टिव क्या है, ठीक है। UK से कोई चीज सोर्स कर रहे हैं तो प्रेफर है कि आप UK से ही फोटोग्राफी करवा लें। कुछ लोग लाइव फोटो शूट करवाना पसंद करते हैं, कुछ स्टॉक फोटोज को यूज करवा के कर लेते हैं, तो डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, डिमांड्स क्या है, फिर उस लिहाज से आप उसकी सर्चिंग करके तो अपने आइडियाज शेयर करते हैं और फोटोग्राफर्स को हायर करते हैं। ये आपको कॉस्ट करता है $1000 से $1200, जिसके अंदर आपकी 7 लिस्टिंग इमेजेस, 50 to 30 सेकेंड्स की एक शॉर्ट वीडियो, और मॉड्यूल होता है EBC का, ठीक है। ये रेट्स डिफर भी करते हैं, लेकिन 1000-1200 जो है वो मिनिमम है, 1000-1200 जो है वो मिनिमम रेट्स हैं। डॉलर्स की बात करें, पाकिस्तानी रुपीस की बात नहीं करें। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, की प्रोडक्ट फीचर्स विच इज कॉल्ड द बुलेट पॉइंट्स। इसमें आपको 1000 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है, आप डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो 5 मिनिमम बुलेट पॉइंट्स आपके पास होते हैं, हर बुलेट पॉइंट 200 करेक्टर का लिखिए। करेक्टर का मतलब होता है अल्फाबेट्स, RETRACTABLE, रेक्टेबल, ठीक है, या रिट्रैक्टेबल, जो भी एक वर्ड है, इसके लेटर्स जो हैं वो करेक्टर्स कहलाते हैं, ठीक है। 200 वर्ड्स की या 2000 वर्ड्स की मैं बात नहीं करी, ये करेक्टर्स लेटर्स होते हैं बेसिकली आपके, ठीक है। अब इसमें क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है आपकी प्रोडक्ट का, वो सबसे ऊपर लिखें और उसमें सबसे सुपर रेलिवेंट वर्ड यूज करें। मेन कीवर्ड को आपने 1 से 2 दफा या 3 दफा इस्तेमाल कर लिया, वेल एंड गुड। हर बुलेट पॉइंट के अंदर 2 या 3 सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स होने चाहिए, और कीवर्ड्स की बार बार रेपिटेशन ना करें। जितने ज्यादा अच्छे सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स आप अपने कंटेंट में यूज करेंगे, उतना ज्यादा SEO बेस्ड आपका कंटेंट लिखा जाएगा, वो आपको हेल्प आउट करेगा इनडायरेक्टली या डायरेक्टली रैंकिंग के अंदर, ठीक है। आपकी रैंकिंग इंप्रूव करेगी, आपकी बिडिंग इंप्रूव होगी उसकी निस्बत, आप टॉप ऑफ द
टॉप स्पॉट पर रैंक होने में आपको हेल्प आउट करते हैं। तो अच्छे कीवर्ड्स यूज करने हैं, सुपर रेलेवेंट कीवर्ड्स यूज करने हैं, कंजूसी नहीं करनी कीवर्ड्स के अंदर, बचाने नहीं है, और ना ही इस तरह से भरमार करनी है कि सेंस बना नहीं रहा और आपने कीवर्ड्स डाले हैं। जी मैम ने कहा था कीवर्ड्स यूज करने हैं, सेंस भी बनाए, वो कीवर्ड किस लाइन में फिट हो रहा है, सेंस बन रही है या नहीं बन रही है। ठीक है, हर बुलेट पॉइंट का पहला लेटर कैपिटल होगा आपका। फीचर्स और एट्रीब्यूट्स एक्सप्लेन करने हैं आपने, ना ज्यादा इन्फॉर्मेशन देनी है ना बहुत कम इन्फॉर्मेशन देनी है। हाँ, कम इन्फॉर्मेशन अगर आपने दिया आप उसको मजीद डिस्क्रिप्शन में जाके भी बता सकते हैं, लेकिन आपने 5 मिनिमम बुलेट पॉइंट्स रेडी कराने होते हैं और सुपर रेलिवेंट कीवर्ड्स के साथ। ठीक है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, अगर अभी आप ब्रांड रजिस्टर्ड नहीं है तो आप प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, वो HTML कोडिंग के साथ करवा लें। उसमें क्या होता है कि वो बड़े खूबसूरती से बोल्ड किया जाता है, वर्ड्स को पैराफ्रेजिंग की जाती है, स्पेसिंग की जाती है। आपके पास 2000 करेक्टर होते हैं, आप जो जो चीजें आपके ऊपर बुलेट्स में मिस हो रही थी आप उसको मजीद एक्सप्लेन कर सकते हैं। बड़े इनफॉर्मल वे में अट्रैक्टिव तरीके से आप जो है डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं कि हे यू आर लुकिंग फॉर दिस प्रोडक्ट, यू कैन गेट इस फ्रॉम आवर लिस्टिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी आपने मतलब इनफॉर्मल वे में। बुलेट पॉइंट्स आप बड़े फॉर्मल तरीके से लिख रहे होते हो, टाइटल आपका बड़ा फॉर्मल वे में होता है, तो इसमें आप कस्टमर को ग्रैब करने की कोशिश कर रहे होते हो अच्छी स्लैंग्स वर्डिंग यूज करके, या इनफॉर्मल वे के अंदर अट्रैक्टिव वे में आप उसको यूज कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपने जो चीज नहीं करनी वो ये नहीं कहनी सेम डे डिलीवरी है, या हमारी वेबसाइट का URL पे क्लिक करें, कंपनी की इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करनी। ठीक है, आपने अपनी कोई प्रमोशनल लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी कि सेल है या फ्री शिपिंग है। सेल आपने प्राइस पे लगाई होती है वो नजर आ जाता है, लेकिन सेम डे डिलीवरी है, मेड इन चाइना है, मेड इन UK है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसी कोई चीज आपने नहीं लिखनी डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक है, कीवर्ड्स मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है, कीवर्ड्स बहुत जरूरी है। अब बैक एंड सर्च टर्म्स क्या है? बैक एंड सर्च टर्म्स बेसिकली वो वर्ड्स हैं जो आप अपने कंटेंट में यूज नहीं किए होते। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं वहां आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही होती है। ठीक है, ना तो वो आपस में एक दूसरे के साथ रिपीट हो रहे होते हैं और ना ही ऐसे वर्ड्स आपने यूज करने होते हैं जो आपके कंटेंट में हो। इसका एक सादा सा तरीका है। अच्छा, इसका फायदा क्या है? ये आपको नई सर्च टर्म्स बनाने में हेल्प आउट करता है। वो सर्च या वो वर्ड्स जो आपके कंटेंट में मिस थे लेकिन कस्टमर टाइप कर रहा है, तो वो आपके बैक एंड सर्च टर्म से आपकी प्रोडक्ट को विजिबल करवाएंगे। आपके बैक एंड सर्च टर्म्स और कस्टमर के सर्च टर्म्स मिलके एक नया सर्च टर्म बनाते हैं। आप देखेंगे आगे जब PPC के सेशन में जाएंगे कि हम ऑटो कंपेन्स चलाने के बाद वहां से कस्टमर सर्च टर्म्स निकालते हैं और देखते हैं कि लोग और कौन कौन सी सर्च टर्म्स टाइप करते हैं तो हमारी प्रोडक्ट विजिबल होती है। तो वो आपके बैकएंड सर्च टर्म्स में और ऑटो PPC को रैंक करने में ये सर्च टर्म्स एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये 250 करेक्टर्स यानी बाइट्स पर मुश्तमिल होते हैं, यानी 250 करेक्टर या अल्फाबेट्स आप यूज करते हैं। ठीक है, अब ये बनाते कैसे हैं, लेट मी शो यू। अभी मैं स्क्रीन शेयर नहीं कर रही आपके साथ, मुझे फाइल ओपन करने दें, देन मैं आपके साथ उसको आपने मैग्नेट से कीवर्ड्स निकाल दिए। बता दें कि स्क्रीन आपको एक्सेल की नजर आ रही है? स्टूडेंट्स, आपको एक्सेल की स्क्रीन नजर आ रही है? ओके ठीक है, आ रही है। सायरा ने बता दिया। ओके, आपने मैग्नेट से या सेरिब्रो से जहां से भी कीवर्ड्स निकाले हैं,
यहाँ एज्यूम कर लें जो आपको येलो में नजर आ रहे हैं, आप समझें कि ये आपने बुलेट पॉइंट्स में यूज कर लिए, 1 2 3 4 5 आपको नजर आ रहे हैं, हम एज्यूम कर रहे हैं ये वर्ड्स आपने अपने कंटेंट में जो येलो हाईलाइट किए हुए हैं ये बुलेट्स में यूज कर लिए। जो पिंक हुए हुए हैं आप यहाँ पे एज्यूम कर लें कि ये आपने 3 से 4 जो है टाइटल में यूज कर लिए हैं। बाकी आपके पास ये लेफ्ट ओवर कीवर्ड्स हैं, ठीक है, बहुत ढेर सारे हैं लेफ्ट ओवर कीवर्ड्स हैं। ओके, ठीक है। अब दूसरी तरफ आपने अपना कंटेंट खोल लेना है, उसकी फाइल। फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ कि ये जो मेरे पास लिस्टिंग आ रही है, पिलो प्रोटेक्टर्स। मैं एज्यूम करती हूँ कि ये मेरी लिस्टिंग है, एज्यूम कर रही हूँ, है नहीं है, एज्यूम कर रही हूँ। इसको मैंने ओपन कर लिया। थोड़ा सा मुझे बताइएगा कहीं नेट का इशू तो नहीं आ रहा। आप लोगों को स्क्रीन वीडियो आवाज सब साथ साथ आ रही है, स्लो तो नहीं हो रहा कुछ भी, मुझे ये भी बता दें, अदरवाइज मैं वीडियो जो है वो ऑफ कर देती हूँ। एवरीथिंग इज फाइन, क्लियर है, ओके दैट्स फाइन। ओके, अब ये आपके पास आपका कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, आपने यहाँ पे किया जी Ctrl+F, ये आपके पास सर्च बार आ गई। अब आ जाइए जी एक्सेल की शीट पे वापस। एक्सेल की शीट पे आपने वो वर्ड्स ढूंढने हैं जो आपके कंटेंट में यूज नहीं हुए हुए। आपने देखा पिलो केसेस 4 पैक या पिलो प्रोटेक्टर्स का वर्ड तो आपने हर जगह यूज किया है, केसेस पैक 4 2 इस तरह से। अब जो वर्ड आपने यूज नहीं किया हुआ वो आपने ढूंढने हैं। स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल डाउन करें, ये देखिए जी पैडेड का वर्ड मुझे यहाँ पे नजर आया। वर्ड की बात करी हूँ मैंने, ये पैडेड का वर्ड उठाया और मैं चली गई अपनी लिस्टिंग के ऊपर और मैंने वहां जाके Ctrl+F किया और उसके ऊपर मैंने पैडेड का वर्ड पेस्ट कर दिया। वो मुझे 1 बाय 1 का वर्ड दिखा रहा है, ये एक्चुअली लिस्टिंग में नहीं है, ये किसी और की लिस्टिंग में यूज हुआ है, मेरे कंटेंट में नहीं है। मेरे कंटेंट में होता तो वो यहाँ पे हाईलाइट होता या बुलेट पॉइंट्स में हाईलाइट होता या जो है वो मेरे ईबीसी के अंदर हाईलाइट होता, यहाँ पे कहीं ना कहीं। लेकिन वो हाईलाइट नहीं हुआ, वो हाईलाइट हुआ है किसी एडवर्टीजमेंट में। तो दिस मीन्स ये वर्ड हमने यूज नहीं किया हुआ। सो हम इसको क्या करेंगे, एक्सेल के ऊपर साइड पे लिख दिया हमने ये पैडेड का वर्ड, ठीक है, यहाँ पे। अब आप देख ले हेडबोर्ड का वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ, आपने हेडबोर्ड को उठाया और सर्च कर लिया जाके अपने कंटेंट के अंदर। 0 बाय 0 कहीं पे भी वर्ड यूज नहीं हुआ हुआ। फिर आप देखें जी डस्ट, डस्ट का देखें, डस्ट का वर्ड हुआ हुआ है, आप ये नहीं करेंगे यूज, ठीक है। माइट का वर्ड यूज हुआ हुआ है, माइट का भी वर्ड यूज हुआ है, आप यहाँ ये नहीं करेंगे, ठीक है। डस्ट माइट भी आपने यूज किया हुआ है, ठीक है। अब आप देख लें जी आपने और कौन सा वर्ड यूज नहीं किया हुआ। कॉटन और इनकेसमेंट को देख लेते हैं, ठीक है, कॉटन और इनकेसमेंट को देख लेते हैं। ठीक है, कॉटन भी आपकी लिस्टिंग में नहीं है, ये सिमिलर आइटम कंसीडर टू के अंदर यूज हुआ है, कॉटन नीचे 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 यूज हुआ है, ठीक है जी। आपने क्या किया जी, कॉटन का वर्ड भी बाहर निकाल लिया, कॉटन भी लिख लिया। ये आपने क्या करना है, अपनी लिस्ट में से ढूंढ ढूंढ के कॉटन, क्विल्टेड, क्विल्टेड का हुआ होगा वर्ड यूज, सेट में भी ना यूज हुआ हो,
एंटी एलर्जी नहीं यूज हुआ होगा, लार्ज नहीं यूज हुआ होगा, एक्स्ट्रा का वर्ड यूज नहीं हुआ होगा। इस तरह से जो वर्ड्स यूज नहीं हुए वो आपने अपने पास इस तरह से लाइन में लिख लेना है। ये है आपकी सर्च टर्म्स। इसके अंदर जो आप स्पेस भी यूज करेंगे वो भी आपके करेक्टर के अंदर यूज होता है। अब आपने क्या करना है, इसको कॉपी करना है। ठीक है, जितने आपको यूनिक वर्ड्स मिले जो आपके कंटेंट में यूज नहीं हुए हुए, और पैडेड का वर्ड भी आपने एक ही दफा कंटेंट में यूज किया यहाँ पे, ठीक है, आपस में भी इनकी रेपिटेशन नहीं है और इन वर्ड्स को आपने कंटेंट में भी यूज नहीं किया हुआ। ये वर्ड्स आपकी सर्च टर्म्स बनाते हैं। अब आपने क्या करना है, इनको कॉपी कर लिया, जितने भी आपने 250 आप कह रहे हो कि कैरेक्टर्स निकाल लिए हैं, अब आपने इसकी चेक करनी है रेलिवेंसी। रेलिवेंसी आप कैसे चेक करेंगे, सारे को कॉपी करेंगे, अमेजोन के पेज पे जाएंगे, यहाँ आके पेस्ट कर देंगे, और अगर आपको 60% तक पिलो प्रोटेक्टर्स नजर आ रहे हैं तो ये आपकी अच्छी बनी हुई है। 1 2 3 4, नहीं ये मैट्रिस है, मैट्रिस प्रोटेक्टर ज्यादा नजर आ रहे हैं, लगता है मैट्रिस प्रोटेक्टर की बनी है। 5, ये टॉपर आ गए, ये आ गए 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो ये 50% तक रेलिवेंसी कह लें आप, 40-50% तक लगेगा। लेकिन यहाँ पे अगर ज्यादातर प्रोटेक्टर्स और पिलोज नजर आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइक अगर मैं यहाँ पे प्रोटेक्शन का वर्ड डालूं प्रोटेक्टर के अलावा, तो शायद इसकी ये देखिए रेलिवेंसी कुछ बेटर हो जाए। प्रोटेक्शन का वर्ड आपने देख लेना कि कंटेंट में तो नहीं यूज हुआ हुआ, यानी 60% तक आपको अगर पिलो प्रोटेक्टर्स नजर आ रहे हैं तो ये आपकी अच्छी सर्च टर्म्स बनी है। ठीक है, यहाँ पे ये ड्रॉप करेंगे, ये अभी अच्छी सर्च टर्म नहीं बनी हुई है। ठीक है, आपने क्या करना है कि 60% तक अगर आपकी प्रोडक्ट नजर आ रही है, आपकी प्रोडक्ट से मिलती जुलती प्रोडक्ट्स नजर आ रही है, टोटल डिफरेंट प्रोडक्ट्स नजर नहीं आ रही है, तो वो आपकी अच्छी रेलिवेंसी बन गई। ये बैकिंग सर्च टर्म्स है, ये आपने भी ऐड करनी होती है अपने डेटा के अंदर। बाकी सबको तो आ रही है इब्राहिम, आपको नहीं आ रही है तो काइंडली आप अपने नेट को चेक करें, यहाँ पे सब चीजें बेटर हैं। ठीक है, ओके। सो अब मुझे ये बता दीजिएगा कि बैकएंड सर्च टर्म्स आपको क्लियर है? 1 2 3 लोग जो भी ये बताना चाहते हैं वो बेसिकली मुझे बता दें ताकि फिर मैं आगे मूव करूं। सर्च टर्म्स ऐसी टर्म्स हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो ना तो आपके कंटेंट में यूज हुए हो ना आपस में रिपीट कर रहे हो, यानी पैडेड का वर्ड एक ही दफा यूज है तो पैडेड का वक्त दोबारा यूज नहीं करना किसी भी कीवर्ड से। ये 250 बाइट्स तक होनी चाहिए और इनकी रेलिवेंसी 60% होनी चाहिए जो आप अमेजोन के पेज पे जाके सर्च करते हैं। दिस इज कॉल्ड द बैकएंड सर्च टर्म्स। यहां तक आप लोगों को सब क्लियर है? मुझे चैट में बता दें प्लीज। नहीं क्लियर किसी को? इतना सोच क्या रहे हैं आप लोग? ओके ठीक है, आगे मूव करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जी, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के ऊपर से अब एक और चीज जो आपको चाहिए है वो बेसिकली प्रोडक्ट रिव्यूज हैं। ठीक है, अब अगर आप नई नई लिस्ट लेके गए हैं, लॉन्च की है, उसके ऊपर भी आपको रिव्यूज चाहिए। अगर आपकी पुरानी लिस्ट थी और उसके ऊपर बैड रिव्यूज थे और उसकी रेटिंग खराब थी तो उसके ऊपर आपने काम करना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको बेस्ट करना है। इसके डिफरेंट तरीके होते हैं।
ठीक है। नंबर 1, जब आप नई लिस्ट लेके जाते हैं तो Amazon आपको थर्ड पार्टी सर्विसेज अटैच करने की ऑप्शन देता है, लाइक कैप्टन एएमसी। कैप्टन एएमसी करता है आपके बिहाफ पे, जो भी आपकी कस्टमर आता है प्रोडक्ट बाय करता है और चला जाता है, आपके बिहाफ पे उसको एक ईमेल ड्रॉप कर देता है या एक एसएमएस ड्रॉप कर देता है कि आपने इस शॉप से खरीदा है, आप अपने फीडबैक दीजिएगा। ठीक है। अब वो बायर की मर्जी होती है वो दे ना दे। हम भी जब किसी शॉपिंग मॉल से डिफरेंट ब्रांड से शॉप करके आते हैं तो हमें फीडबैक की एक रिक्वेस्ट आती है। हम में से कितने लोग हैं जो देते होंगे? कुछ देते हैं, कुछ नहीं देते। तो ये एक ऑथेंटिक वे नहीं है आपका रिव्यूज बिल्डअप करने का, ये एक चांस पे है, कोई देगा नहीं देगा। दूसरी चीज Amazon ने नई लिस्टिंग्स को जो अलाउ की हुई है, वाइन प्रोग्राम। वाइन के ऊपर आपकी प्रॉपर क्लास होगी, आपको उसका ज्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। वाइन में क्या होता है, Amazon कहते हैं कि आपको मैं अपने प्राइम कस्टमर से 30 रिव्यूज लाना अलाउ करता हूँ। आप 30 दफा अपनी प्रोडक्ट को फ्री डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और मेरे प्राइम बायर्स आपको आके रिव्यू देंगे। अब वो रिव्यू नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, अनबायस्ड रिव्यू होगा। यू डोंट नो, अगर आपकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लोगों को पसंद नहीं आ रही, तो वो जो 30 रिव्यूज आपने रिक्वेस्ट किए थे Amazon से, वो 30 के 30 बैड भी आ सकते हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार। ठीक है। तो बजाय पैसे कमाने के आपको हाथ से देने पड़ जाए। तो यहाँ पे हम प्रॉक्सी मार्केटर्स का एक सहारा लेते हैं। प्रॉक्सी मार्केटर्स के पास कुछ अवाम होती है जो ट्रेंड होती है कि वो Amazon से जाके बाय करते हैं, उनको बैकएंड पे पैसे वापस कर दिए जाते हैं और वो एक अच्छा पॉजिटिव रिव्यू या 4 से 5 स्टार रेटिंग आपको सबमिट करवा देते हैं। तो हम मिक्स एंड मैच करके कुछ से रिव्यूज लेते हैं, कुछ से रेटिंग लेते हैं, और ये जल्दी जल्दी नहीं लेते। हर 10 ऑर्डर आने के बाद हम एक रिव्यू प्रेफर करते हैं कि होना चाहिए। तो ये 2 से 3 तरीके हैं। कैप्टन एएमसी लगा लें, वाइन प्रोग्राम एक्टिव करवा लें, प्रॉक्सी मार्केटर्स तैयार कर लें आप। ठीक है, उनको अप्रोच कर लें। तो ये फ्री डिस्ट्रीब्यूशन है आपकी प्रोडक्ट की और उसके बिहाफ पे आप उनसे रिव्यूज डिमांड कर रहे होते हैं। ठीक है। तो ये आप एक नई लिस्टिंग के लिए, अगर पुरानी लिस्टिंग थी तो तब आप वाइन नहीं एक्टिव कर सकते, आप कैप्टन एएमजी और प्रॉक्सी मार्केटर्स का सहारा लेके अपने रिव्यूज को बेटर कर सकते हैं। इसी तरह रेटिंग भी है, 4.5 से ऊपर रेटिंग को अच्छा कंसिडर किया जाता है। कंपैटिटिव प्राइसिंग देख लें जी, सबसे इंपॉर्टेंट टूल है हमारा। जब भी हम कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो वी प्रेफर दैट के आपकी प्राइस जो है वो कंपैटिटर की निस्बत कम हो। कम प्राइस को देख के लोग ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, ये नहीं देखते कि नई लिस्टिंग है, स्टार्स हैं, नहीं है, रिव्यूज हैं, रेटिंग है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो बाय करते हैं और आपके पास एक हथियार होता है सेल जनरेट करने का, कम प्राइस पे बेचना। शुरू में हम अपना इतना प्रॉफिट नहीं सिक्योर करते, प्रॉफिट के ऊपर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एडवर्टाइजिंग पे पैसा लगाते हैं, कम प्राइस पे बेचते हैं ताकि हमारी रैंकिंग बिल्डअप हो, हमारा एक नाम बने, एक ब्रांड अवेयरनेस आए। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप एवरेज प्राइस और टारगेटेड प्राइस को मूव करते हैं। ठीक है। ये भी आपको आगे जाके पीपीसी में पॉइंट ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। अब आप देख लें कि डमी लिस्ट क्या होती है। वो लिस्ट जो अभी तक एक्टिव नहीं है उसको कहते हैं डमी लिस्ट। डमी लिस्ट ही कन्वर्ट होती है आपकी एक्टिव लिस्टिंग के अंदर। अगर आप एफबीए कर रहे हैं तो आपकी डमी लिस्ट एक्टिव तब होगी जब आपका सामान Amazon के वेयर हाउस में पहुंच जाएगा। लेकिन अगर आप एफबीएम की लिस्टिंग कर रहे हैं तो चूंकि इन्वेंट्री आपके हाथ में होती है, आपके गोदाम में होती है, आपने डिस्पैच करनी होती है, तो 15 मिनट के अंदर आपकी लिस्ट जो है वो एक्टिव होती है। ठीक है। जैसे ही आप डमी लिस्ट क्रिएट करते हैं Amazon आपको एसिन असाइन कर देता है, और जब एसिन असाइन होता है तो अगर आप उस डमी लिस्ट को डिलीट करते हैं तो वो एसिन भी मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाता है। और डमी लिस्ट क्रिएट करते हुए भी आपको बारकोड की जरूरत पड़ती है, तो बारकोड भी आपका जाया हो जाता है जब आप डिलीट कर सकते हैं। तो डमी लिस्ट आप किसी भी टाइम को एडिट कर सकते हैं, इवन एक्टिव लिस्ट को भी आप किसी भी टाइम पे एडिट कर सकते हैं। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने एक दफा 2 दफा लिस्ट एडिट कर ली, दिन में आप 3 दफा नहीं कर सकते। आपको जब जरूरत पेश आ रही है, हमने कीवर्ड प्लेसमेंट करनी होती है, हमने टाइटल चेंज करना होता है, हमें बार बार 1-2 दफा इमेजेस चेंज करने पड़ते हैं, हमें हर 15 दिन के बाद बैकएंड सर्च टर्म्स चेंज करनी पड़ती है, तो हम अपनी लिस्ट को एडिट करते हैं। वो आपके एल्गोरिथम के साथ खराब नहीं होती बल्कि अच्छी तरह से इंप्रूव होती है, क्योंकि आप ऑप्टिमाइजेशन पे काम कर रहे होते हैं।
तो जब भी आपने कुछ डिसाइड कर लिया, आप बेचना चाह रहे हैं, तो आपने उसकी लिस्ट क्रिएट करनी है, डमी लिस्ट। और फिर वो डमी लिस्ट जब आपकी इन्वेंट्री जाएगी अमेजोन के फुलफिलमेंट सेंटर पे, तो वो एक्टिव हो जाएगी, वही आपकी लिस्ट जो है वो लिस्ट कहलाती है। ठीक है। अब जब आप लिस्ट क्रिएट करते हैं तो अमेजोन एक एरर देता है आपको, 5665 एरर। इसका मकसद क्या है, ये आता क्यों है? वो ये देखना चाहता है कहीं आप हाईजैकर तो नहीं है, आप ब्रांड ऑनर हैं कि नहीं है, आप प्रूफ करें कि आप ब्रांड ऑनर है। क्योंकि वो अपना डाटा फैच कर रहा होता है, उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कि कहीं इलीगल तरीके से कोई मीटू करके तो नहीं बेच रहा, कोई हाईजैकर तो नहीं है, किसी की लिस्ट पे अटैक तो नहीं कर रहा। ठीक है। अगर असल ब्रांड ऑनर है तो वो इस बात का सबूत देगा कि वो ऑनर है। ठीक है, ब्रांड उसका है। अब वो सबूत कैसे दिया जाएगा? अमेजोन के साथ आपको केस ओपन करना पड़ता है, इस एरर की एक स्क्रीनशॉट लेना पड़ता है। उसके साथ आप क्या करते हैं कि आपने अपनी प्रोडक्ट की 2 से 3 इमेजेस सबमिट करवानी होती है, जिसके ऊपर आपके यूपीसी कोड लगाओ। होता यह है कि आप एक इंसर्ट कार्ड डिजाइन करवाते हैं किसी भी प्रोडक्ट को बेचने के लिए, आपके पास ब्रांड का एक कार्ड होता है, इंसर्ट कार्ड। उसके ऊपर आप अपना लोगो लगवाते हैं, उस एक इंसर्ट कार्ड के ऊपर आप अपना यूपीसी बार कोड भी लगवाते हैं। ठीक है। और सप्लायर से कहते हैं मुझे 2 से 3 पिक्चर्स खरीदो, टेबल पर रखिए, हाथ में पकड़ के हर एंगल से आपने मुझे पिक्चर क्लिक करके देनी है, ताकि और ऐसे क्लिक करके देनी है कि उसका जो यूपीसी कोड है वो विजिबल हो, स्कैनेबल हो, पिक्चर से भी स्कैनेबल हो। ठीक है। हाथ में पकड़ के टेबल पे रख के क्लियर विजिबल पिक्चर्स आपको 2 से 3 चाहिए होती है अपनी प्रोडक्ट की, पैकिंग की और प्रोडक्ट की। अगर आपने प्रोडक्ट के ऊपर लेबल लगवाया हुआ है, जैसे कि ये जोंग 4G आप देख रहे हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है, या ये बैक पे प्रिंट करवाया हुआ है इसमें जोंग 4G। ठीक है। ये इस प्रोडक्ट का आपने हाथ में पकड़ के तस्वीरें ले ली है, टेबल पे रख के तस्वीरें ले ली है। अगर इसके ऊपर कोई पैकिंग इंसर्ट कार्ड लगवाया हुआ है, इसके साथ एक कार्ड भी आता है, उसके ऊपर भी आपका ब्रांड का लोगो लगा होगा, यूपीसी कोड लगा होगा, और वो भी आपने इसकी तस्वीर 1 से 2 3 लेनी है। ठीक है। पैकिंग की ले लें या प्रोडक्ट की ले लें, अगर उसके ऊपर आपका लोगो अफिक्स्ड है। अफिक्स्ड का मतलब है छपा हुआ है, प्रिंट हुआ हुआ है, स्टिकर नहीं लगा हुआ। अगर ये स्टिकर लगा होता तो अमेजोन इसको एक्सेप्ट नहीं करता। अगर किसी ग्राफिक डिजाइनर ने इसके ऊपर पिक्चर लेके लगाने की कोशिश की है, वो भी पकड़ा जाता है। ये चूंकि ओरिजिनल है, डिवाइस के ऊपर है, तो ये आपका अफिक्स्ड ब्रांड लोगो है। तो सबसे पहले आपका फिक्स ब्रांड लोगो होना चाहिए, उसकी पैकिंग के ऊपर भी आपका लोगो होना चाहिए, और पैकिंग के ऊपर यूपीसी कोड लगा होना चाहिए। और हाथ में पकड़ के और टेबल पर रख के आपने 3 से 4 तस्वीरें लेनी है जो बहुत क्लियरली विजिबल होंगी। आपने अमेजोन के साथ केस ओपन करना है और कहना है कि मुझे 5665 का एरर आया है, मैं अमेजोन सेलर हूँ, मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बेचना चाहता हूँ, मैं ही ब्रांड ऑनर हूँ, मेरे नाम पे एक रजिस्टर्ड कंपनी भी है यूके यूएसए में, जिसमें भी है, ये तस्वीर हैं आपकी उसके मुताबिक, हदायत के मुताबिक, तो काइंडली मुझे अलाउ कर दे कि मैं ये बेच सकती हूँ। ठीक है। तो वो आपको विद इन 42-72 आवर्स के अंदर आपको रिस्पांस आ जाता है कि यस आप जो है वो कर सकते हैं। यूएसए के अंदर थोड़ा सा ज्यादा टाइम लग जाता है, बड़ी मार्केट है, बहुत सारे सेलर्स हैं, उसमें थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है, लेकिन यूके के अंदर आपको 24 घंटों के अंदर 72 आवर्स के अंदर आ जाता है। अगर आपने ठीक से पिक्चर्स नहीं दी हैं तो वो आपको बता देंगे पिक्चर्स एक्सेप्टेबल नहीं है, दोबारा सबमिट करवाएं। ठीक है। अगर आपने दी है तो वो आपको एक्सेप्ट कर देते हैं। तो ये आपको एक एरर आता है जिसको आपने दूर करना होता है। इसके लिए आपके पास पहले ही तैयारी होनी चाहिए, पहले से एक इंसर्ट कार्ड पे आप एक ही इंसर्ट कार्ड पे यूपीसी लगवाएं। सारे इंसर्ट कार्ड्स पे यूपीसी छपवाना अक्लमंदी नहीं है, क्योंकि आपने आइटम लेबल्स भी लगाने होते हैं। ठीक है। तो अगर आपने एक पे लगा लिए तो वेल एंड गुड, वो इंसर्ट कार्ड आप बाद में बेशक यूज ना करें। ठीक है। लेकिन जब आपने इनको भेजनी है तो बहुत क्लियर होनी चाहिए कि वो स्कैन करें तो आपका इंसर्ट कार्ड, अब जो यूपीसी कार्ड को जब वो स्कैन करेंगे तो वो आपकी प्रोडक्ट, वो आप बैक एंड पे आपकी कंपनी शो करेगा, तो पता लग जाएगा कि अच्छा जी अथेंटिक बारकोड्स खरीद के अथेंटिक कंपनी नेम के ऊपर आपने ये प्रोडक्ट अपनी लगाई है और आपका ब्रांड लोगो भी है। तो ये वेरीफाई करते हैं अमेजोन। अब यूपीसी क्या होते हैं, सॉरी ईबीसी क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईबीसी एंड ए प्लस कंटेंट, वो मैंने आपको दिखाया था। बहुत खूबसूरत 5 मॉड्यूल्स आपको अलाउ करना अलाउ होते हैं अमेजोन की तरफ से कि आप पिक्चर्स के साथ डिस्क्रिप्शन लिख लें, पिक्चर्स के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिख लें, बैकएंड पे आप इसके अंदर सर्च टर्म्स डाल रहे होते हैं, बड़े बड़े कीवर्ड्स टारगेट कर रहे होते हैं। तो ये क्या होता है, एक तो आपकी खूबसूरत लगती है, मतलब विजिबिलिटी अच्छी आती है लिस्टिंग की,
इससे आपका क्लिक थ्रू रेट इंप्रूव करता है और आपका कन्वर्जन इंप्रूव करती है। क्यों? क्योंकि आपने ज्यादा से ज्यादा कीवर्ड्स यूज किए होते हैं और कंटेंट यूज किया होता है, तो वो बैकएंड पे एक तो ऑप्टिमाइज्ड भी होते हैं और दूसरा अच्छे कीवर्ड्स आपको सेल आने में हेल्प आउट करते हैं। दूसरा ये है कि आपकी लिस्टिंग जो है ना वो हाईजैकर्स के अटैक से महफूज हो जाती है। जब भी कोई हाईजैकर आता है तो वो सबसे पहले चेक करता है कि क्या इसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है या नहीं है। ठीक है, तो ब्रांड रजिस्ट्री चेक करने के लिए अपेरेंटली वो आपकी लिस्ट से कैसे चेक करेगा? अगर आपकी लिस्ट के ऊपर A+ कंटेंट अपलोड हुआ है तो वो कहेगा नहीं इसके पास ब्रांड रजिस्ट्री है, अगर मैं गलत तरीके से इसकी लिस्टिंग के साथ मीटू करूंगा तो ये मुझे किक आउट करवा देगा। ठीक है, तो वो क्या करता है कि उस लिस्ट के साथ नहीं करता। अब ब्रांड रजिस्ट्री की कोई कीमत नहीं है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। 5 मॉड्यूल्स आप इसमें डिजाइन कर सकते हैं। इसके डिफरेंट साइजेस होते हैं। इन्फोग्राफिक्स में आप ऐड कर सकते हैं, इसमें आप कंटेंट ऐड करते हैं और वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी शो कर दिया था। मैं आपको एक दफा दोबारा दिखा देती हूँ किसी और प्रोडक्ट की लिस्टिंग कि इसने वो की हुई है कि नहीं की हुई। चले हम पिलोज में से किसी की चेक कर लेते हैं। अगर आप पिक्चर्स के ऊपर राइटअप करवाते हैं तो बैक एंड पे आपके पास होती है ऑप्शन लाजिम कि आप जो हैं उसमें अपनी इसकी देख लेते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर्स के ऊपर हुई है। ये पहला मॉड्यूल, ये दूसरा मॉड्यूल, ये तीसरा मॉड्यूल, ये चौथा मॉड्यूल और ये पांचवा मॉड्यूल। उससे बड़ी बड़ी इमेजेस के ऊपर ही सब कुछ राइटअप करवाया हुआ है। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पे कहाँ से हम हमारे ये एसईओ रिच जो है वो कीवर्ड्स उठाएगा। ये जो मॉड्यूल बनते हैं ना, जब आप इसको अपलोड कर रहे होते हैं तो इसके बैक एंड पे वो सर्च टैग्स डालने के ऑप्शन देता है। तो उसमें आप स्लीपिंग पैक, पिलो, मेमोरी, एडजस्टेबल, जेल, इस तरह के वर्ड्स यूज कर सकते हैं। तो वो आपके कंटेंट में यूज हो रहे होते हैं। जब कस्टमर लिखेगा तो उसको नजर आएंगे। तो ये इमेजेस के ऊपर हुई हुई है। ठीक है, और अगर आप देखना चाहें तो इस तरह की आपको एक दो और प्रोडक्ट्स की मैं दिखाती हूँ जिसकी जिन्होंने साथ में भी, चले हम स्लम्बर डाउन ले लेते हैं, इसकी एक उठा लेते हैं। ये देखिए, इसने इमेजेस के साथ नीचे भी लिखा हुआ है ये कंटेंट के साथ। तो यहाँ से आप ये, अच्छा अब ये क्या है? ये डिफरेंट मॉड्यूल है। बड़ी सी पिक्चर पहले लगा ली, उसके साथ ऊपर टेक्स्ट लिख लिया यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 3 वाली लगा ली, ये 3 डिफरेंट पिक्चर्स हैं, उसके साथ नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। ये आपने साइड वाली लगा ली और इसके साथ आपने अपनी पिलो रेंज और ब्रांड स्टोरी लिखी हुई है। और उससे नीचे तीसरा मॉड्यूल था, ये चौथा मॉड्यूल है। उसमें आपने हैंड क्राफ्टेड इन द यूके, सस्टेनेबिलिटी, यूनिक पार्टनरशिप, व्हाट्स राइट फॉर मी, इस तरह की चीजें लगानी है। दैट्स इट। और ये आपका पांचवा मॉड्यूल है। तो आप जैसे चाहें इसको बना सकते हैं। डिफरेंट मॉड्यूल्स आपके पास अवेलेबल होते हैं। आप जो डिजाइन पसंद करते हैं, जैसा भी आपको पसंद आता है आप वो लगा सकते हैं। ये लिस्ट को आपको सिक्योर रखती है। एज अ हाईजैकर मैं इस लिस्ट के साथ मीटू करना गुरेज करूंगा या करूंगी कि ये ब्रांड रजिस्टर्ड है, ये मेरे खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। ओके, सो अब फाइनली हम मूव करते हैं कि हाउ टू क्रिएट अ लिस्टिंग ऑन Amazon। इसके लिए आपको साइन इन करना पड़ता है सेलर सेंट्रल पे। फिर आप इन्वेंट्री की टैब में जाते हैं। इन्वेंट्री में जाके ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं। ऐड अ प्रोडक्ट पे क्लिक करने के बाद आपने एक अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी होती है एंड देन आप लिस्टिंग का जो डाटा होता है या जो इन्फॉर्मेशन होता है उसको फिल करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको लेके जा रही हूँ सेलर सेंट्रल की जानिब और वहां से हम एक लिस्ट क्रिएट करना सीखेंगे। आप में से एक दो लोग बस मुझे बता दें कि आप लोगों को स्क्रीन विजिबल हो रही है सेलर सेंट्रल की।
लिस्टिंग क्रिएशन से पहले आपने एक और इम्पॉर्टेंट चीज देखनी है, आपको कैसे पता लगेगा कि आपने किस कैटेगरी के अंदर अपने आप को लिस्ट करना है, क्योंकि बहुत सी कैटेगरीज आ रही होती हैं। तो एक और चीज लेट मी शो यू, हम बात ट्रे की चूंकि करेंगे लिस्टिंग, तो उसके लिए मैं आपको एक रास्ता दिखाती हूँ कि आपको पाथवे कैसे पता लगेगा कि किस कैटेगरी के अंदर आपको जाना चाहिए। हम सोचते हैं कि ये वाले हमने क्या करना है, 2 से 3 सेलर्स की ऑप्शंस आप देख लें कि मेजॉरिटी कौन सा पाथवे यूज कर रही है। आप टेम्पल स्प्रिंग की लिस्टिंग ओपन करें, यहाँ आपको अभी तक कोई पाथवे नजर नहीं आ रहा। मैक्स इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल जाएगी कि जी ये होम एंड किचन इसकी फर्स्ट कैटेगरी है, मेन कैटेगरी, और बाथ ट्रेज और बाथ टब एक्सेसरीज इनकी सब कैटेगरीज हैं। और बाथ ट्रेज के अंदर ये जो है वो नंबर 1 पोजीशन पे है, और बाथ टब एक्सेसरीज में 4 पोजीशन पे है। बस ये 3 नजर आ रही है, बट दिस इज नॉट द फुल पाथवे। फुल पाथवे आपको कैसे पता लगेगा, ये होता है आपका एसिन, ठीक है ना। एसिन से आगे स्लैश से लेके आगे तक जितनी भी रेफरेंस है या जो भी लिंक है उसको आप खत्म कर दें। बैक टू रिजल्ट्स आपको यहाँ पे नजर आ रहा है ना, ये बैक टू रिजल्ट्स यहाँ पे, इसके आगे कुछ भी नजर नहीं आ रहा। जब मैंने ये खत्म किया यूआरएल और मैंने इसके ऊपर एंटर किया, तो मेरे पास पूरा चैनल आ गया। मेन तो हमारा होम एंड किचन ही होगा। होम एंड किचन के अंदर बाथरूम, बाथरूम एक्सेसरीज, होल्ड एंड डिस्पेंसर एंड बाथरूम ट्रेस, ये रास्ता है आपको कैटेगरीज तक जाने के लिए, ठीक है। दोबारा देख लेते हैं, हम किसी और को भी ओपन कर लेते हैं। अब मैं कहती हूँ मैं ये वाले शख्स की देखना चाह रही हूँ। एसिन से आगे का जितना डाटा था उसको खत्म कर दिया, क्लिक कर दिया। बाथरूम, बाथरूम एक्सेसरीज, होल्ड एंड डिस्पेंसर, बाथरूम ड्रेस, मेजोरिटी ये यूज करके। ओके, वेल एंड गुड, ठीक है जी, हमें पाथ भी पता लग गया। अब आपने कैसे करना है प्रोडक्ट लिस्टिंग को ऐड। आप चाहे तो इन्वेंट्री पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट पे जा सकते हैं, आप चाहें तो कैटलॉग पे जाके ऐड अ प्रोडक्ट्स पे जा सकते हैं। हम ऐड अ प्रोडक्ट पे जा रहे हैं। 3 ऑप्शन आ रही हैं। वो कह रहे हैं पहले सीख लें कि लिस्टिंग करते कैसे हैं। आप कहें जी नहीं, हमें हाफिज अहमद के कोर्स से पता लग गया है कि लिस्टिंग करते कैसे हैं, हमें नहीं है सीखने की जरूरत, हमने सीख लिया है। तो तीसरी ऑप्शन आपके पास खत्म। इन दोनों में से फर्क देख लें। अगर आप 60, 70, 80, 100, 100 अबव, 10, 15 वेरिएशंस एक साथ ऐड करने जा रहे हैं, तो आप आई एम एडिंग या अपलोडिंग अ फाइल टू ऐड मल्टीपल प्रोडक्ट्स पे क्लिक करके एक एक्सेल का फॉर्मेट आप डाउनलोड कर लेंगे, अपने पास डाटा एंटर करेंगे एक्सेल के फॉर्मेट में, उसी के अंदर इमेजेस डालेंगे, उसी के अंदर पेरेंट एंड चाइल्ड का रिलेशन बनाएंगे, उसी के अंदर टाइटल लिखेंगे, उसी के अंदर बुलेट पॉइंट्स डालेंगे, उसी के अंदर सर्च टर्म्स डालेंगे, उसी के अंदर ब्रांड नेम डालेंगे, उसी के अंदर यूपीएस डालेंगे, और वो अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद वो ऑटोमेटिकली लिस्टिंग क्रिएट हो जाएगी। ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, बड़े काम करने के लिए। बट अभी इस क्लास में आप एक सिंगल आइटम ऐड करना सीख रहे हैं, तो आप कहेंगे आई एम एडिंग अ प्रोडक्ट नॉट सोल्ड ऑन अमेज़न, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं जी जो भी प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं उसकी कैटेगरी सर्च कर लें। मैं यहाँ पे कर लेती हूँ जी बाथ ट्रे ऐड करने, इसको मैं सर्च करूंगी। उसने मुझे इतने ज्यादा पाथवेज दिखा दिए, आई गेट कंफ्यूज्ड, should I go with it or this one or this one, ठीक है। होम एंड किचन, बाथरूम, बाथरूम एक्सेसरीज, होल्ड एंड डिस्पेंसर, बाथरूम ट्रेज, ये हम ऑलरेडी फाइंड आउट करके आए हैं कि दिस इज द राइट कैटेगरी। होम एंड किचन, स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बाथरूम स्टोरेज एंड ऑर्गेनाइजेशन, बाथरूम ट्रेज, लेके वो भी आपको बाथरूम ट्रे में ही आ रहा है। डीआईवाई टूल्स, हार्डवेयर, बाथरूम हार्डवेयर, बाथरूम शेल्फ्स, ये तो नहीं है रेलेवेंट, नीचे वाली भी नहीं है। इसके अलावा आप और देख लें, देख लें, देख लें, देख लें, देख लें, आपको कंफ्यूजन हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, आप चाहे यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लें या आप कहें कि जी मैं खुद सिलेक्ट करूंगा अपनी कैटेगरी।
इसको स्क्रॉल डाउन करें, जिस पे लॉक लगा हुआ है गेटेड कैटेगरीज के अंदर आती है। आप होम इन किचन में चले जाए। ठीक है जी। होम इन किचन के बाद आप बाथरूम को सिलेक्ट करेंगे। बाथरूम के बाद बाथरूम एक्सेसरीज को सिलेक्ट करेंगे। बाथरूम एक्सेसरीज के बाद आपने होल्ड एंड डिस्पेंसर्स को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे आ गया आपको बाथरूम ट्रेस। ठीक है जी। अब ऊपर आपको टैब्स नजर आ रही है सप्लायर डिस्क्रिप्शन की, प्रोडक्ट आइडेंटिटी की, ऑफर की, प्रोडक्ट डिटेल्स की, वेरिएशंस की, सेफ्टी एंड कंप्लायंसेस की, इमेजेस, साथ में क्या है आगे शिपिंग की। ठीक है जी। मोर एट्रीब्यूट्स को भी आप यहाँ से ओपन कर लें साथ। ठीक है, क्योंकि इसमें डाटा डालना होता है, आपको आसानी होती है। सबसे पहले वो सप्लायर डिस्क्रिप्शन में आपको कह रहा है कि कंट्रीब्यूशन SKU डालें। अब SKU क्या होता है? SKU स्टैंड्स फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। आपके पास बाथ ट्रेज हैं, आपने बाथ ट्रेज को कोई निक नेम दे दिया है। आपने बबलू बंटू वगैरह इस तरह के नहीं देने, आपने इसको बड़ा तरीके से एक नाम देना है। फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं आपकी प्रोडक्ट का नाम है बाथरूम ट्रेस या बाथ ट्रेस, BNT SKU, कोई भी कोड लगा दें आगे 3-4, ये आपने SKU दे दिया। अब आपकी जो बाथरूम ट्रे है, अभी हम वेरिएशन की बात नहीं करें, अभी सिंगल प्रोडक्ट की बात करें। तो आप जो ब्राउन कलर की बाथरूम ट्रे बेचने लगे हैं या बाथ ट्रे बेचने लगे हैं, उसको आपने निक नेम दिया है ये वाला SKU 34, BT SKU 34, ये अब निक नेम है आपकी प्रोडक्ट का। ठीक है जी। अब आप आ जाएंगे प्रोडक्ट आइडेंटिटी के ऊपर। प्लीज याद रखिएगा, जिसके ऊपर स्टैरिक लगे हुए हैं ये इंफॉर्मेशन लाजमी है। ठीक है, ये इंफॉर्मेशन लाजमी है। जिनके ऊपर स्टैरिक नहीं लगे हुए वो फिलहाल आप नहीं भी ऐड करेंगे तो काम चलेगा, लेकिन जितना ज्यादा डाटा आप डालेंगे उतना ज्यादा अच्छी बात है, उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर को जाती है। और वो डाटा सारा आपको सप्लायर की मदद से मिल जाएगा, कुछ आपने खुद होमवर्क किया होता है तो हर चीज आपको मिल जाती है। यहाँ पे वो सबसे पहले कह रहा है आइटम नेम। आइटम नेम में आपने AKA टाइटल डालना है। AKA टाइटल क्या है जनाब? टाइटल ऑफ योर प्रोडक्ट। यहाँ पे मेरे पास एक टाइटल लिखा हुआ है, वो मैं कॉपी कर लेती हूँ। और मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। ठीक है जी, ये मेरा टाइटल पेस्ट हो गया। ब्रांड नेम में आप, चूंकि ये मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड है, इसको ही मैं डाल रही हूँ। अगर आप यहाँ कोई नया ब्रांड नेम लिखेंगे तो वो लिस्टिंग को आप ऑफर्स तक पहुंचेंगे तो यहाँ आपको 5665 एरर आ जाएगा। ठीक है, समटाइम्स आप ऑफर्स तक पहुंचेंगे, समटाइम्स आप प्रोडक्ट डिटेल्स पे पहुंचेंगे, समटाइम्स आप सारा डाटा डाल देंगे और एंड पे आपको लिस्टिंग देगा नहीं जी नहीं 5665 एरर है। तो यहाँ अगर आप न्यू नेम डालेंगे तो सबसे पहले आपको केस ओपन करके इमेजेस प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। जब वो अलाउ करेंगे देन आप लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा ऑलरेडी रजिस्टर्ड ब्रांड है, सो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी के ऊपर यहाँ आपने UPC बारकोड डालना है जो आप खरीद चुके हैं। जो आप खरीद चुके हैं UPC बारकोड, उसका नंबर उठाएंगे आप, आपके पास ऑलरेडी होगा, और यहाँ आके आप उसको पेस्ट कर देंगे और यहाँ से आप उसको UPCs को सिलेक्ट कर देंगे। आइटम टाइप नेम में अब आप डालेंगे कि ये है आपकी बाथ ट्रे। मॉडल नंबर आप इसके सप्लायर से ले लें, सप्लायर के पास ना भी हो तो आप इसको खुद से भी दे सकते हैं। मॉडल नेम स्टैरिक नहीं लगा हुआ, छोड़ दें। मैन्युफैक्चरर में ब्रांड नेम ही आपने डालना है। ठीक है जी, सप्लायर की इंफॉर्मेशन नहीं डालनी है, आप ही ब्रांड ऑनर है, आपने ही बनाया है ये प्रोडक्ट, आपकी मैन्युफैक्चरिंग है। देन आप चले जाएं ऑफर्स की टैब पे। ऑफर्स की टैब पे हैंडलिंग टाइम जरूरत नहीं है, यहाँ वो आपको दिखा रहा है क्वांटिटी के ऊपर स्टार लगा हुआ है। ठीक है,
ये स्टार अभी, ये बल्कि टैब ही मैं गायब कर दूंगी, कैसे करूंगी मैजिक के साथ। अब वो मैजिक आप देख लें, स्क्रॉल डाउन कर लें, यहाँ आपके पास फुलफिलमेंट चैनल आ रहा होता है, ये देखिए, आई विल शिप बाय माई सेल्फ मर्चेंट FBM लिस्टिंग। FBM पे क्लिक कर देंगे, 15 मिनट के बाद लिस्ट एक्टिव हो जाएगी। आपने तो FBA लिस्टिंग क्रिएट करनी है, आप FBA कर लेंगे। अब जो ऊपर क्वांटिटी की टैब आ रही थी वो मैजिक से गायब हो गई, यहाँ आ रही थी ना ऊपर, क्वांटिटी है ही नहीं अब आपकी सेल प्राइस है जिस पे आपने प्रोडक्ट को बेचना है। नहीं, सेल प्राइस नहीं अभी आप डाल रहे, सेल प्राइस वो होगी अगर आप कोई डिस्काउंट लगाने लगे हैं। योर प्राइस आपकी प्राइस है जिस पे आपने 24 या 23.99 में आपने इसको बेचना है। अच्छा, अब ये वाला सीन समझ लें जी, सेल प्राइस क्या है। 23.99 में आप पहले बेच रहे थे, आपने सोचा जी मैं इसके ऊपर कोई 2 से 3 पाउंड डिस्काउंट लगा देता हूँ, आपने यहाँ पे प्राइस कर दी 20 और लगा दी कि 7 दिनों के लिए मैं इसको 20 पे बेचूंगा। तो जो भी आप दिन स्टार्ट करना चाह रहे हैं कम प्राइस पे बेचना, यहाँ से सिलेक्ट कर देंगे या रेंट डेट लगा देंगे, ऑटोमेटिकली 7 दिन के बाद आपकी पुरानी प्राइस के ऊपर आ जाएगी। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में चूंकि हमने प्राइस कम रखी होती है तो हम ये सेल ऑफर या ऑफर्स नहीं लगा रहे होते हैं। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ऑफरिंग रिलीज डेट। ऑफरिंग रिलीज डेट के अंदर आपने कब ये लिस्ट लाइव करनी है। अभी आप कह लो जी 30 तारीख को करूंगा, 30 जून को मेरी प्रोडक्ट पहुंच जाएगी, FBA से क्लियर हो जाएगी, 30 को मैंने इसको लाइव करना है, तो आपने 30 जून को डेट डाल दी। ऑफरिंग कंडीशन टाइप में हमेशा आप न्यू को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि आप न्यू प्रोडक्ट बेच रहे हो। तो लिस्ट प्राइस विद टैक्स, नो नीड फॉर फिलिंग दिस डेटा, छोड़ दें ये वाली इंफॉर्मेशन। प्रोडक्ट एक्सपोर्ट छोड़ दें। रिलीज डेट भी मे बी आप सेम डेट डाल सकते हैं। ऑफरिंग रिलीज डेट एंड रिलीज डेट बोथ आर द सेम। अगर आप डाल सकते हैं कि मैक्सिमम लोग जो हैं, मतलब मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी डालना चाहते हैं कि 10 से ज्यादा मेरी प्रोडक्ट से कोई ना लेके जाए लिस्ट से, तो वो आप लगा सकते हैं, लेकिन शुरू में इसकी कोई जरूरत पेश नहीं आती। गिफ्ट ऑप्शन है या नहीं है ये आपकी मर्जी होती है। अगर आपने कोई गिफ्ट रैप अवेलेबल साथ डालना है तो अमेजोन इसके हिडन चार्जेस ले रहा होता है। अगर आप यस पे करेंगे, नो पे करेंगे तो आप बता रहे हैं कि नहीं है, तो इसको आप या तो ना फिल करें या ऐसे ही छोड़ दें। अगर आप चाहते हैं कि नहीं कोई बात नहीं गिफ्ट रैप साथ जाना चाहिए तो आप इसको यस पे क्लिक कर दें। ठीक है जी, ये आप पे डिपेंड करता है, लेकिन इसके हिडन चार्जेस होते हैं। अब आ जाएंगे आप प्रोडक्ट डिटेल्स पे। अच्छा, ऑफर भी कुछ मिस हो गया है। यहाँ पे आया था, हाँ हमने इसको कर दिया ना। अगर आप इस टैब को ना छेड़ते तो ये नहीं आना था आपके पास। मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी हम डाल देते हैं 50। ठीक है जी, ऑफर के ऊपर से वो रेट डायरेक्ट खत्म हो गया। इसको अगर आप ना क्लिक करते तो ये आपका एरर नहीं आना था। प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के अंदर जो आपने डिस्क्रिप्शन लिखवाई हुई है, हाँ प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आपके पास लिखी होती है। अगर अभी आपके पास A+ कंटेंट नहीं था तो आप 2000 वर्ड्स की प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखवा सकते थे, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ये आपने इसके अंदर ऐड कर दी। बुलेट पॉइंट्स के अंदर आप ऐड मोर ऐड मोर ऐड मोर कर लें। 3 आ गए, 4 आ गए, 5 आ गए। 5 के बाद वो आपको ऐड और करने की इजाजत दे रहा है। अब ये उसने बुलेट पॉइंट्स बढ़ा दिए हुए हैं, वैसे पहले मिनिमम 5 होते थे। ठीक है, मैक्स भी 5 होते थे, मिनिमम भी 5 ही होते थे। तो यहाँ से मैं सिर्फ एक एक अपना बुलेट पॉइंट उठा के सब में पेस्ट कर देती हूँ फॉर द टाइम सेविंग। आपने ऐसा नहीं करना कि जी सारे बुलेट पॉइंट्स मतलब एक जैसे लिखे होंगे, आपने आपने 5 अलग अलग लिखवा दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट वन, देन लेस इंपॉर्टेंट, उससे लेस इंपॉर्टेंट, देन उससे लेस इंपॉर्टेंट, एंड देन लास्ट में जो गिफ्ट मैसेज था या केयर इंस्ट्रक्शंस वगैरह थी वो आप इसमें लिख सकते हैं। अब ये जो जेनेरिक वर्ड थे ना, ये थे आपके क्या, सर्च टर्म्स। जेनेरिक वर्ड्स आर योर सर्च टर्म्स विच इज, हम अभी जो बनाई हुई है ना वो डाल देते हैं, अदरवाइज ये इसकी नहीं है। ठीक है, हमने बाथ ट्रे की बनानी है। स्पेशल फीचर बैम्बू वुड है, ओके। ऐड मोर में कर दें, आउटडोर है,
ऐड मोर में कर दें, ड्यूरेबल है, ऐड मोर कर दें, अगर और कोई डालने हैं तो वो भी आप डाल सकते हैं। मटेरियल आप उसका लिखेंगे वुड, ठीक है। नंबर ऑफ आइटम्स, अब अगर आप और करें ना तो इसकी कुछ छोटे छोटे पार्ट्स हैं, लेकिन ये अभी आपका नंबर ऑफ आइटम एक ही है, ये एक ट्रे आप बेच रहे हैं, पैक ऑफ 2 पैक ऑफ 3 नहीं बेच रहे। नंबर ऑफ आइटम्स अगर पैक ऑफ 2 दे रहे होते तो यहाँ 2 आता, 4 दे रहे होते तो 4 आता, 6 दे रहे होते तो 6 आता। नंबर ऑफ आइटम्स के अंदर ये एक ही आएगा कि एक ही प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं। कलर क्या है इसका जी? ब्राउन। साइज उसका जो भी था वो आपने देख लेना है, एज पर सप्लायर आपने उसको देना है, अपनी मर्जी से नहीं डालना। नंबर ऑफ पीसेस, उसके अंदर नंबर ऑफ पीसेस डिफरेंट है, कैंडल होल्डर अलग है, ग्लास होल्डर अलग है, टैब या मोबाइल होल्डर अलग है, इस तरह की चीजें हैं, तो वो आपको पता होगा नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, वापस के अंदर डालते हैं। पार्ट नंबर में आपका वही मॉडल नंबर आता है जो आपने खुद से डाला था, ठीक है। आइटम शेप क्या है जी? रेक्टेंगुलर है। केयर इंस्ट्रक्शंस हैं इसकी कि नहीं, वो आपने डाल देनी है, ठीक है। और लैंग्वेज टाइप को छोड़ दें, इसमें जरूरत नहीं है जाने की। डिश वॉशर सेफ है, जरूरत है इसको ऐड करें, नहीं है तो इस असेंबली रिक्वायर्ड, यस बिल्कुल इसकी असेंबलिंग हमें करनी होती है, लाइक डिफरेंट शेल्फ्स हैं उसके अंदर उसको ऐड करना होता है, ठीक है। अब ये बैटरी आइटम नहीं है इसलिए वॉटेज वगैरह को हम कंसीडर नहीं करेंगे। अगर आपकी कोई बैटरी आइटम होती तो वो बैटरी कब बनी, किस तरह की बनी, कितने सेल्स चलते हैं, बैटरी टाइमिंग क्या है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको इसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी। पावर प्लग के अंदर आपको लाजिम सिलेक्ट करना है कि नो प्लग रिक्वायर्ड, ठीक है। और आप देख लें फर्जाइल है या नहीं है जी, जल्दी खराब होने वाली है नहीं है, इस तरह से आप कर लेते हैं। और अगर आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो मैक्सिमम वेट रिकमेंडेशन वगैरह आप इसके अंदर फिलहाल नहीं डालें। अगर आप देखें तो रेड कलर का जो स्टैरिक था या टैब था वो खत्म हो गया है, यहाँ तक अगर आपने इन्फॉर्मेशन डाल दिया तो सफिशिएंट है। वेरिएशन अभी हम ऐड नहीं करें, वेरिएशन हम कल देखेंगे। सेफ्टी एंड कंप्लायंस में आज कंट्री ऑफ ओरिजिन इसमें लाजिम कर दिया गया है। अगर आपकी प्रोडक्ट चाइना की बनी हुई है तो सिंपली आप इसमें चाइना डाल दें। आप लोगों ने देखा होगा आजकल एक्सरे के अंदर भी सेलर कंट्री आ रही है, ठीक है। तो वो बहुत से लोगों ने अभी तक अपडेट ही नहीं की क्योंकि ये नई चीज आई है, इसको मैंडेटरी है, तो लिस्टिंग एरर्स भी बहुत सारी आ रहे हैं जिसकी वजह से आपको हीलियम के अंदर नॉट अवेलेबल नजर आ रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे डाटा आपने लाजिम फिल करना है। किधर है अभी चाइना? हम जी यूनाइटेड किंगडम ही डाल देते हैं, ठीक है जी। जी भी स्टैंड फॉर ग्रेट ब्रिटेन, यूके आपने डाल दिया। बैटरी रिक्वायर्ड है, नहीं रिक्वायर्ड जी। डेंजरस गुड्स रेगुलेशंस किसी किस्म की हैं जी आपकी, अगर नॉट एप्लीकेबल है तो आप इसके अंदर नॉट एप्लीकेबल डाल देंगे। आइटम वेट कितना है? 1 kg। आइटम यूनिट कितना है? किलोग्राम्स। सप्लायर डिक्लेयर्ड मटेरियल क्या है? वुड या बैम्बू वुड। ठीक है जी। मेडिकल डिवाइस सेल्स चैनल कुछ नहीं है। ईयू रिलेटेड स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी ड्यूरेशन, यूरोप में आपके स्पेयर पार्ट अवेलेबल है या नहीं है, ये आपकी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन से मैच नहीं करता, सो आप इसको छोड़ देंगे। देन आप आ जाएंगे इमेजेस के अंदर। इमेजेस के अंदर आपने अपने इमेजेस अपलोड करने हैं और वो काम आपने ऑलरेडी करवा के रखा होगा और बड़े तरीके से रखा होगा। Let me show you the things like this one. ये देखिए, नंबर 1 मेन इमेज, नंबर 2 जी इसके आप कह दें कि ये साइज है, ठीक है। ये बेनिफिट्स हो गए, ये फीचर्स हो गए, ये जी लाइफस्टाइल हो गया, ये भी लाइफस्टाइल हो गया, ये आपने कोई इसकी एक्स्ट्रा फीचर्स वगैरह बता दिए। अच्छा, आ गया। ये 7 इमेजेस आपने इसके अंदर डाल दिए। मूव कर जाए शिपिंग के ऊपर।
ये बड़ी इंपॉर्टेंट टैब होती है। इसके अंदर जो आप अपनी प्रोडक्ट का आइटम, वेट और डायमेंशन देते हैं पैकेज की और आइटम की, उसकी बेसिस पे आपकी एफडीए फीस चार्ज होती है। तो ये आपने बड़े क्लियर तरीके से सप्लायर से हर चीज कंफर्म करके लिखनी है। आइटम की डायमेंशंस, लेंथ, विड्थ एंड हाइट, और पैकेज की डायमेंशंस, पैकेज की लेंथ, पैकेज की विड्थ और पैकेज की हाइट। देखिए आइटम आपका एक अगर बैग के अंदर आ रहा है तो बैग का भी तो कुछ डायमेंशन होती है, बैग का भी तो कोई थोड़ा सा वजन होगा। तो आपने अपनी सारी इंफॉर्मेशन फिल करनी है। पैकेज डायमेंशन तो लाजमी है ना, इसके बगैर तो आप आइटम वाली ना भी डालेंगे तो काम चलेगा। लेकिन ये देखिए यहाँ पे स्टारिक लगा हुआ है, आपने कहा जी 24S की सेंटीमीटर्स, विड्थ है जी इसकी 12 सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। और आप कह लीजिए इसकी जो हाइट है ना वो है कोई 16 लगा रहा है। मतलब मैं वैसे ही उठा रही हूँ, एक्चुअल आपको सप्लायर से पता लगेगी। सेंटीमीटर्स, ठीक है जी। पैकेज वेट कितना है, इसके ऊपर भी स्टार लगा हुआ है। हम कह रहे हैं 1 kg की है ये ट्रे, किलोग्राम। नंबर ऑफ बॉक्सेस जी एक ही है, एक ही बॉक्स में आ रहा है। अब आपकी सारी इंफॉर्मेशन ऐड होगी है बहुत अच्छे तरीके से। सेव एंड फिनिश पे आप क्लिक करेंगे तो आपकी ये लिस्टिंग सेव हो जाएगी। सेव होने के बाद ये लिस्टिंग आपको कहाँ नजर आएगी? सेव होने के बाद ये लिस्टिंग आपको नजर आएगी इन्वेंट्री की टैब पे, मैनेज इन्वेंट्री में जाके यहाँ आपको ये लिस्टिंग नजर आएगी इस तरह से, इनएक्टिव और आउट ऑफ स्टॉक में। हमने भी क्रिएट नहीं की, मैंने सेव एंड फिनिश नहीं किया, तो ये इनएक्टिव और आउट ऑफ स्टॉक में नजर आएगी। पिक्चर भी नजर आ रही होंगी, 15 मिनट के बाद नजर आती है, ठीक है। थोड़ा सा आपने रिफ्रेश कर लेना है, सुकून कर लेना है, ऐसा नहीं होगा कि लिस्टिंग बनाइए तो नजर नहीं आ रही होगी। और इनएक्टिव आउट ऑफ स्टॉक आ रही होगी, जब आपका सामान एफपीए जाएगा पहुंचेगा तो एक्टिव होती है वो लिस्टिंग। उसकी प्राइस नजर आ रही होगी, साथ ही एफपीए फीस यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पे देखिए, अगर आप देखें तो एफबीए फीस कितनी है, आइटम की प्राइस कितनी है, रेफरल फीस कितनी है, अदर फीसेस टैक्सेस काटने के बाद आपको क्या बचेगा। तो ये आपकी बेसिकली इंफॉर्मेशन कहाँ से उसको मिलेगी, जब आप आइटम डायमेंशन यानी पैकेज डायमेंशन और पैकेज वेट डालते हैं। प्राइस कितनी है, यहाँ से आप अपनी लिस्ट को एडिट वगैरह भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी लिस्टिंग ऐड करने का तरीका होता है। अब आप मुझे बता दें कि आप लोगों को समझ आ गई है। हम वेरिएशंस को कल करेंगे और शिपिंग प्लान को कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। जी काजी साहब, मैं आपको अनम्यूट करने लगी हूँ, आप पूछ लें आपने जो भी पूछना है क्वेश्चन। रहेगा रिकॉर्ड अनम, ये जब तक आपके पास एक्सेस रहेगी तो ये रिकॉर्ड रहेगा आपके पास, और आपकी ड्राइव में रहेंगे सारे सेशन। सिर्फ यही नहीं, जितने भी आपको एक्सेस मिली है वो आपके पास रहेंगे। जी काजी साहब। क्वेश्चन ये था कि जैसे आप एक चीज बेचना चाह रहे हैं जो आपका ब्रांड नहीं है, हम्म। जैसे जैसे मैं सेल फोन को बेचना चाहता हूँ, तो वो या आईफोन है या सैमसंग है कुछ, तो वो उसको मैं कैसे करूंगा, क्योंकि वो तो मेरा ब्रांड नहीं, मैं मैन्युफैक्चर नहीं हूँ, तो वो उसको। आपका होलसेल का मॉडल है, और होलसेल के मॉडल में आपने रीसेलिंग सर्टिफिकेट लेना होता है उस ब्रांड से कि वो आपको अलाउ कर रहा है कि आप उसकी चीज बेच सके। फिर आप उसकी लिस्ट के साथ मीटू करते हैं। अच्छा, मी टू करके उसको करना होता है। यस। अच्छा, ठीक है। लेकिन अगर आप बगैर परमिशन के करेंगे तो आप सस्पेंड हो सकते हैं आपका अकाउंट, अच्छा, ठीक है। ठीक ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी, और किसी का कोई सवाल है तो बेशक आप पूछ लें, रेज योर हैंड्स। और अगर आप चाहते हैं कि नहीं आज के लिए बहुत हो गया है, तो कल हम क्वेश्चन आंसर सेशन है हमारा, तो कल भी हम क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। आज का बस मुझे ये बता दें कि आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई हैं। बहुत आसान था, बहुत ही आसान था, थ्योरेटिकल था। प्रैक्टिकली भी आपने देखा लिस्ट कैसे ऐड करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता हर स्टेप देखी। और जो मतलब कोशिश की गई है कि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझाया जाए। तो अगर आप लोगों को आज का लेक्चर क्लियर है तो देख लें, बता दें मुझे, कोई कमी रह गई है तो वो भी बता दें। अदरवाइज फिर हम कल वेरिएशंस ऐड कैसे होती हैं, ऑलरेडी एडिट नहीं थी, सेपरेट थी, उनको कैसे मर्ज करना है, और साथ ही ऐड करनी है तो वो कैसे करनी है, ठीक है। ये चीज हम कल के स्टार्ट में करेंगे, और शिपिंग प्लान को हम कल कवर अप करेंगे। तो और साथ में क्वेश्चन आंसर सेशन।
चलें ठीक है, फिर आज का हम यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। इंशाल्लाह सी यू टुमारो एट 8:30 इंशाल्लाह। तो ओके जी, मलिक वकार साहब, आपको बहुत जल्दी अल्लाह हाफिज़ कहने की। चलें जी, थैंक यू सो मच एवरीवन, इंशाल्लाह सी यू टुमारो, अल्लाह हाफिज़।